हैं वो हम देखते हैं इस एपिसोड के अंदर, जहाँ पे लिंजेन जो होता है ना वो हमारे मेगड को शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो आप कर दीजिए, मुझे कह दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। वो अपने बेटे की तरफ देखता है। हमारा मेगडी कहता है कि सुनो बेटा, क्या तुम ब्रदर की सॉन्ग क्वीन के साथ जाके बाहर खेलोगे? वो कहता है ठीक है। वो कहता है थैंक यू बेनिफैक्टर, जानता हूँ कि मैंने अपने पूरे टाइम में बहुत ज़्यादा इविल चीज़ें की है, यदि पॉसिबली हो सका तो प्लीज़ मैं अपनी अच्छी इमेज को भी बनाना चाहता हूँ अपने एक बेटे के सामने। उधर तुम्हें पता भी है आगे का, तुम्हारे मतलब कि उसे विच क्राफ्ट सेक्टर ने, विच गोड सेक्टर ने क्या क्या किया है, उनका मेन हाइड आउट वगैरह। वो कहता हाँ, हमारे वहाँ पे एक जगह है जिसके अंदर बहुत सारी क्या बोलते हैं एवेलेबल क्रिएचर्स वगैरह, क्या बोलते हैं मतलब कि इंसेक्ट वगैरह है, जिनका इस्तेमाल हम कल्टीवेशन के रूप में करते हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब गू कोप्स। बोला हाँ, होता है कि इंसानों के खून और उनके एसेंस को रिफाइन करने के बाद उनके अंदर गू डाल देना, जिसके कारण वो डेथ बॉडी को भी बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा ताकतवर बंदा होगा उतना ही ज़्यादा पावरफुल गू होगा उसके अंदर। हाँ, और यदि अगर जैसे कि कोई मतलब कि शोन कियांग लेवल का या इननेट स्टेज का कोई बंदा हो या ग्रैंड मास्टर स्टेज का, अगर वो मर जाता है तो फिर उसकी बॉडी को एक अच्छे से गू के अंदर कन्वर्ट करके उसे पावरफुल बना सकते हैं एक सोल्जर के रूप में। मतलब जितना मुझे पता है उनके पास जितने भी क्या बोलते हैं स्टडी मटेरियल्स है या फिर जिनको भी वो कोप बनाते हैं वो आते हैं जिंदा इंसान, ठीक है, उनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि इंसानों के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। उधर तुम्हारे कहने का मतलब है कि ह्यूमन भी इसके अंदर मिले हुए हैं, यानी कोई बंदा मिला हुआ है उसके अंदर। उधर हाँ, ये मैटर जो है ना, ये अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना से शुरू हुआ था। इटर्नल नाइट विच गोड सेक्टर जो है ना, वो ओरिजिनली किसी फाइटिंग अरीना के द्वारा ही मतलब कि क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज है। और कियांग ये ग्रुप जो है ना वो सबसे बड़ा उनका सोर्स है, और ओवरसी के अंदर भी उनका सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टिंग है, क्योंकि वो सबसे बड़े शेयर हैं फाइटिंग अरीना के और यहाँ तक के एक्सपोर्ट के भी। तो मेरे ख्याल से ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। वो कहता आई थिंक मेरे वाइफ ने अब इसके बारे में मेंशन किया था इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बिजनेस है। शिप इंडस्ट्री, शिप शिफ्टिंग का जो बिजनेस है ये इसके अंदर सबसे पावरफुल है। लास्ट ईयर बहुत सारे लोग मारे गए थे क्योंकि मेरे कारण, क्योंकि मैंने उन सबको जिंदा पकड़ा था और उन सबको क्या बोलते हैं ये जिंदा कोप के अंदर जिंदा अधमरी लाश के रूप में बदल दिया था। मैं मरना डिजर्व करता बेनिफैक्टर, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज मेरी मदद कीजिए इन सब चीज़ों में। मैं चाहता हूँ कि मैंने जितने पाप किए उन सबको मैं सुधारना चाहता हूँ, जो गलतियाँ की उसके लिए सजा लेना चाहता हूँ। उधर सच में ये विच गॉड सेक्टर तो मेरी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड निकला। यदि तुम नहीं होते तो फिर मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? तभी उसके पास कॉल आता है कि सिस्टर जियांग ये मुझे कॉल क्यों करी है? मुझे चूचे, मैंने सुना है कि तुम निंग जीमो के साथ मिलके वाले के शाओजिंग के ऊपर मिलके इन्वेस्टिगेशन करे हो इंटरनल नाइट अरीना के अंदर। दूसरी तरफ वो देखते हैं, वो कहता है बिग ब्रदर मैं लेट हो गया, उस गू को निकाल दिया गया। बोलते तुम कैसे हो? वो मैं ठीक हूँ, थोड़ी इंजरी आई है, ब्लैक कैश लगा है। बोला ठीक है अभी कभी वापस आओ। जानता हूँ चूचा अम्पेयर हो चुका है, जिससे हमें हमारे सेक्टर को बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है, पर हमारे ओरिजिनल प्लान के वजह ज़्यादा जिंदगी नहीं आएगा। अब हमारा अगला टास्क है 2 बग्स को हमारे रास्ते से हटाना, पर सबसे पहले निंग जीमो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैंग सिटी के टी हाउस में, जहाँ पे मामेटर आता है और 3 बंदे ऑलरेडी होते हैं। वो तो सॉरी फॉर की वेटिंग में आ गया। वो कहते हैं तो तुम यहाँ पे आ चुके हो, लेट मी इंट्रोड्यूस, इसका नाम है सीतू जियांग। मुदा हाय, मैंने आपके बारे में बहुत सुना मिस्टर चू। मुदा हेलो मिस्टर चू। मुदा ये है, वो कहता है तुम चू चेंग हो क्यों, है ना, देखने से ऑर्डिनरी लगते हो। ली फेंग मेरा नाम है। आई होप तुम होल्ड बैक ना करो फ्यूचर कोऑपरेशन के अंदर हमारे साथ। मामेटा टिश्यू निकालता है, वो उसको पहनता है। वो कहता है आई होप कि आपको शायद इसकी जरूरत है थोड़ा आपका घमंड मिटाने के लिए। वो क्या, मुझे गुस्सा आता है। वो शांत शांत मिस्टर ली फेंग, शूचेंग तो थोड़ा मजाक किया है। शूचेंग ये रही वो इन्फॉर्मेशन जो तुझे चाहिए थी। बोला बाकी आगे से कभी मेरे साथ ऐसा मत करना। बोला डोंट वरी, इस चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ। और हाँ ये रहा, होप कि हम सभी लोग साथ मिलकर आगे इसी प्रकार से कोऑपरेट कर पाएं। वो कहता है हम लोगों को इस वक्त अपने बिजनेस पे आना चाहिए। इस वक्त हम लोगों को ये सोचना चाहिए हमें निंग जीमो के ऊपर किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमें किस प्रकार से आगे पूरे इन सब चीज़ों के पीछे किसका हाथ है उसके बचाना चाहिए। वो कहता है कि मिस जियांग मुझे आपके साथ कोऑपरेट करके अच्छा लगेगा। वो कहता है कि वेल मैं एक चीज़ और चाहता हूँ, क्या आपको मतलब कि यांग शाओ की, क्या वो यांग शाओ जिंग की इंफॉर्मेशन मिली? वो तो ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमने स्टडी की थी, जो तुमने मुझे कहा था। बता ओके वेल। वो कहता है जी लाइट कॉप जो ना वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर होल्डर है अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना का। उसके बारे में बताने लगती है, क्योंकि इस देखो ये जो चैप्टर ना, इस चैप्टर के अंदर पैनल के अंदर लिखा हुआ नहीं है किसी के अंदर भी, बस इमेजेस है कि इसमें क्या क्या है, लेकिन इमेजेस को समझ के मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उधर हम लोग एक ही साइड पे है, तो तुम लोगों को तो तुम्हें हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो मैं अगर अपने बारे में इंट्रोड्यूस करूँ तो मेरा नाम है जियांग यिंगटॉप, द 7th टीम लीडर ऑफ द 9th ग्रुप की। हम यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप को लीड करते हैं। हम तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि हम यहाँ पे इसे किंग ये ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमंस के कोप्स को ट्रांसपोर्ट करता है। वो कहता है जैसा कि मुझे लगा था, तो ये भी एक मार्शल आर्टिस्ट थी या। वो कहता है यकीन नहीं होता सच में ये जो जियांग फैमिली भी इस चीज़ के अंदर आ गई। वो कहती है हाँ मुझे भी इसके अंदर आना पड़ा था। बता देन अब हमें करना क्या है। और फिर वो उसे और भी कुछ बता रही होती है कि ये जो फाइटिंग अरीना जो है ना, ये यहाँ के हमारे इस पूरी की पूरी कंट्री की सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सबसे बड़ी फाइटिंग अरीना है। मुझे हाँ, और यहाँ तक कि क्या बोलते हैं कि जो पूरा फाइटिंग अरीना इसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज भी इन्वॉल्व है, जस्ट लाइक क्या बोलते हैं यांग फैमिली, जियांग फैमिली, निंग फैमिली, ये सारी की सारी इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों के ऊपर। अच्छा तो तुम लोग यहाँ पे इसलिए मुझे को लेके आए हो क्योंकि तुम लोग यांग फैमिली के ऊपर
बातचीत करनी है। हाँ, और यहाँ तक कि यांग ये ग्रुप का जो सीईओ है ना, ये जो यांग शाओ जो है ना, जो कि तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, ये वास्तव में कि यांग ये ग्रुप के सीईओ की अडोप्टेड बेटी है, वो उसका अडोप्टेड बाप है। वो जितना सोचा था पीपल उससे भी ज्यादा स्मार्ट निकले। अब हमें क्या बोलता अपना एजेंट उनके अंदर छोड़ना होगा, ठीक है, जो कि शाओटियांग मिलियम पे तो मिनिमम हो ही हो, जिससे हम इंफॉर्मेशन पता कर सकें। वो कहते ये हमारी मुश्किल है, एक शाओटियांग लेवल का मतलब कि एक इंटरनल रिलम का आदमी हमारे लिए ढूंढना, क्योंकि हमारे पास ऐसा है नहीं अब तो कोई भी। अगर तुम चाहो तो, पर लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक शाओटियांग लेवल का मार्शल आर्टिस्ट तुम्हारे ढूंढ सकता हूँ, जिससे वो तुम्हें सपोर्ट करे। आई होप कि तुम मेरी बात को समझ पाओ। वो कहता है ये बेस्ट है, मैं अपनी बेस्ट करूंगा। वो कहता है ये मैटर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं हैरान हूँ जीमो को इस बारे में पता होगा क्या। वो अपना बेस्ट करोगे तुम, यहाँ पे आके कहा घर घर नहीं खेले जो कि अपना बेस्ट करोगे, तुम्हें पूरा पावरफुल दिखाना होगा। वो कहते हैं क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वो तो मतलब क्या, हमें इस मिशन को पूरा करना होगा। यांग शाओजी जो है ना, वो आखिरकार हमें इस पूरे मेन क्लू की चाबी है, समझे। यदि तुम उससे नहीं निकाल पाए तो उसे ब्यूरो को हाथों दे दो, मैं उससे बड़े आराम से निकलवा लूंगा, समझे, चाहे टॉर्चर ही क्यों ना करना पड़े मुझे उसे। ये सुन के उसे घूर के देखता है। वो कहती है बस करो, शांत हो जाओ। वो कि मैं चाहूंगा कि तुम लोग प्लीज यांग शाओ को अकेला छोड़ दो, तुम कोई भी मेथड इस्तेमाल करो, नहीं तो मैं चू चैंग, मेरी इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना जानता हूँ हर किसी से। टीम लीडर जियांग, यदि अगर आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, मुझे बाकी का कॉन्टेक्ट कर लेना। वो कहता डैम इट, ये क्या समझता अपने आप को। वो कहता कुछ नहीं है, बस चुप रहो तुम। तो तुमने ये क्या किया। वो तो टीम लीडर, आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप उसे इतना ज्यादा वैल्यू क्यों देते हैं। आई डोंट थिंक कि वो हमारे इस केस में मदद कर सकता है। मेरे ख्याल से ये किंग ये ग्रुप को ज्यादा अलर्ट कर देगा। अच्छा, तुम्हें अगर सच में ऐसा लगता है तो देन लेट मी टेल यू व्हाई। ये है वो क्लू जो कि चू चैंग ने हमें प्रोवाइड किया है। सबसे पहले उसने हमें ये बताया है कि किंग ये ग्रुप जो है ना, वो आखिरकार जो सप्लाई माल करता है वो वास्तव में और किसी को नहीं, विच गोर सेक्टर को करता है। और क्या करता है, जिंदे मटेरियल, जिंदा इंसान, समझे। इफ यू डोंट बिलीव तो तुम वहां जाके चेक करके आ सकते हो। तो ओह माय गॉड, 3 महीने हमें लग गए इस चीज को लिए, पर हमें कुछ नहीं मिला किंग ये ग्रुप के बारे में। और इस बंदे ने आते ही यहाँ पे एक क्लू भी दे दिया। मुझे हाँ जल्दी फेंक, अगर यदि तुम्हें कुछ अच्छा देखना है तो आज से जाओ इस चीज को देखो, क्या पता तुम्हें बढ़िया अचीवमेंट मिल जाए। वो भी दिया। और इस मिशन के अंदर मुझे तुम्हारी प्रोग्रेस भी देखनी है, तुम्हारी परफॉर्मेंस भी देखनी है कि तुम कैसा क्या करते हो। अपनी एरोगेंस में आके कभी कुछ गलत मत करना। चू चैंग, मुझे जानना है कि तुम कितने कैपेबल हो। 3 दिन बाद हम देखते हैं एक जगह पे। वो कहता है डोंट वरी शाओजिंग, आई प्रॉमिस अंकल चू, वो हमारी मदद करेंगे इस चीज के अंदर, कुछ भी सीरियस नहीं होगा। तभी वहाँ पे उसे कोई बुलाता है कि बॉस आपको बुला रहे हैं। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं आया, मैं भी आता हूँ। द बॉस, वो अंदर है आपके सेकंड अंकल। तो आप यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही आए हैं, क्या आप इस जगह से मतलब अच्छे से फैमिलियर हो चुके हैं। वो तो हाँ ये जगह तो बड़ी अच्छी है, तो आपको यहाँ अच्छे से काम करना होगा यंग मास्टर, आपकी स्किल तो बड़ी कमाल की है। वो कि सेकंड अंकल आप मुझे ढूंढ रहे थे। वो कि शाओ जीमो यहाँ मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, बैठो जरा। वो कहता अंकल बताइए आपको मुझसे क्या चाहिए। वो तो मुझे क्या चाहिए, आई होप कि तुम भी इस चीज को काम को अच्छे से समझ चुके होगे। हमारी यहाँ की चीजों की है सेफ्टी। सो क्या है कि अब हमने ये सोचा है कि आगे चल के वैसे भी बिजनेस वगैरह सब कुछ तुम्हें हैंड ओवर करना ही है। सो जिसके कारण क्या है कि थोड़ा काम वगैरह तुम्हें अच्छे से बता दे, यहाँ की चीजें बड़ी अच्छी है, मतलब नो प्रॉब्लम अंकल आप बस काम बताइए। वो कहता है तुम्हारे जो सेकंड अंकल चू ने मुझे कहा था कि कुछ चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट होगी जो कि आखिरकार मुझे पता करनी है। जीमो मेरी बात ध्यान रखना, मिशन के अंदर कुछ भी हो जाए तुम्हें आखिरकार मुझ पर भरोसा रखना होगा। तो तब तो बढ़िया है, तुम्हारी हेल्प के कारण मेरे ख्याल से हमारा शिपमेंट का काम बड़ा अच्छा होगा। डोंट वरी, हाँ वैसे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम फैमिली रिंग में जाएंगे, उसके बाद कंपनी वापस तुम संभालना, ठीक है, और मैं वापस तुम्हें अच्छे सपोर्ट करूंगा। पर उससे पहले मुझे थोड़ी घबराहट है तुम्हारे लिए, आखिरकार क्या हुआ है यांग शाओ के साथ बैक देन। मैंने कुछ ढूंढा है, ये देखो। वो कहता है ये क्या। हम देखते हैं एक बंदे ने उसे किडनैप करके रखा होता है। वो कहता है यंग मास्टर नहीं, ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ, सच में ये कितनी ज्यादा गॉर्जियस है। यदि मैं बताऊं कि इस सिटी के जितने भी यंग मास्टर्स है वो सब कंबाइन भी कर देना तो आपकी आधे बराबर भी नहीं है, लेकिन इस यांग शाओ के कारण, इस लड़की के कारण आपने निंग फैमिली को तोड़ा। हाँ आपने 6 साल अंडरवर्ल्ड के अंदर फाइटिंग अरेना के अंदर बिताए, लेकिन चलो अब मैं आपकी थोड़ी इसको रियल आइडेंटिटी बताता हूँ। यंग मास्टर ने आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया होगा ना कि आप आखिरकार सू चैंग के द्वारा मतलब कि क्या बोलते हैं पागल बन चुके हैं यांग शाओ के प्यार में। और सू चैंग ने क्या क्या किया आपके साथ। वो अंकल सू चैंग और शाओजिंग टेल मी डिड यू अपीयर इन सडनली इन अंडरग्राउंड फाइटिंग अरेना बैक देन। वो कहता है कि मेरा नाम है यांग कियांग, आई एम द डॉटर अडॉप्टेड डॉटर ऑफ द यांग किंग, द सीईओ ऑफ द ये ग्रुप। मैं एक्चुअली यांग फैमिली के लिए काम करती हूँ, मैं काम करती हूँ यांग फैमिली के। 6 साल पहले मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को ढूंढने आई थी। मेरे फादर ने मुझे कहा था कि कुछ रेयर एनिमल्स है उनके बारे में पता करना है। लेटर मैंने पता चला कि जो शिपमेंट के अंदर जो चीज़ थी वो जानवर नहीं, वो वास्तव में इंसान थे। 6 साल पहले मैं पूरी से कॉपना डर चुकी थी। जब मैंने अपने पिता को इस बारे में बताया तो उन्होंने मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया था, पास कोई फ्रीडम नहीं थी। तब उस समय सू चैंग आए थे क्योंकि मेरे लिए लड़े थे। सू चैंग ने मुझे कहा कि कोई निंग फैमिली में फाइटिंग अरीना के अंदर आखिरकार मैं उससे जाके लड़ूंगा। मेरे को बस अच्छे से जाके उसके साथ अपना कनेक्शन बनाना है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था, मैंने किया। वो था निंग जीमो, मैंने उनकी मदद की। फिर मैं बाहर आई, मुझे पहले लगा था कि मैं उनके साथ अपनी जिंदगी अच्छे से बिताऊंगी, पर लेकिन सू चैंग ने मुझे धमकाया यांग फैमिली के इंसिडेंट के कारण। बस मैं उनकी निंग फैमिली की इंफॉर्मेशन गैदर करती रही थी। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं निंग शाओ को कुछ भी बताऊं, इसके कारण मैं भाग आई। एट द सेम टाइम मुझे अपने फादर की चिंता होने लगी थी, वो सारी गलतियां पे गलतियां किए जा रहे थे, तो इसलिए क्या कि मैं सू चैंग के बस साथ कोऑपरेट करती रही थी। वेल निंग जीमो तुम्हें पता चल चुका
है कि आखिरकार ये सब कुछ किसने किया है। तुमको चाहो तो पता कर सकते हो कि सूचेंग ने क्या क्या किया है, ये किसकी बेटी है, क्या क्या है। वो था तुम्हारा सेकंड अंकल। मैं तो आखिरकार सोच ही नहीं सकता था ये सब कुछ कैसे। बेटा तुम्हें आगे चल के थोड़ा ध्यान रखना होगा। आई नो जानता हूँ ये रियलिटी है, प्यार में आदमी अंधा हो जाता है, पर लेकिन दुनिया प्यार का गलत इस्तेमाल भी करना जानते हैं। तुम देख सकते हो हमारी निंग फैमिली की इंटेलिजेंस ग्रुप कितनी कमाल की है। हमने पता कर लिया ये जो यांग शाओ जो ना ये कितनी बुरी औरत है। तुम्हें अभी भी यकीन है आखिरकार निंग फैमिली ने अपना बिजनेस कैसे खोया था। तुम आखिरकार ऐसे बुरे लोगों के ऊपर एक स्ट्रेंजर को भी भरोसा कर बैठे, तुम पागल बन गए। वो तो मैं समझ सकता हूँ सेकंड अंकल। वो तो चलो अच्छा है बेटा, मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता रहती है, जिसके कारण क्या है कि मुझे बिलीव है तुम अपने फादर की जगह मुझे माफ कर दो प्लीज बेटा। हम देते हैं सॉन्ग फैमिली के अंदर। वो था ओके ओके अच्छा अच्छा। जूनियर ब्रदर एक परेशानी आ चुकी है रिसेंटली, वो भी मुझ पे। जा जाके देखो आखिरकार पिंक सिटी के अंदर क्या चल रहा है। यांग ये वारफेयर के लार्ज अमाउंट ऑफ शिप। तभी उसका साल आता है कि जीजाजी बुरी खबर है, बुरी खबर है, यांग शाओ गायब हो चुकी है। वो तो कहाँ गई वो, आपने अब तक उसने अरेंजमेंट करके रखी थी ना। एक वीडियो अचानक से आया कुछ दिन पहले, ये देखो उसने कहा कि आखिरकार यांग शाओ जा चुकी है। कुछ अगर अचानक से उसके पास मेल वगैरह आए थे, ये देखिए उसे थिएटर आया था। ब्रदर आपको क्या लगता है कहीं वो किडनैप तो नहीं गई। ये वीडियो एब्सोल्युटली फेक है, इसने आखिरकार हायर किया है और यांग शाओ को मजबूर किया है ये सब कुछ बोलने के लिए। मैं और यांग शाओ हमेशा से एक स्ट्रेंजर थे, हमारे बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। ये बहुत गंदी चाल है, लगता है निंग फैमिली में किसी ने ऐसा करने की कोशिश किया है। होता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है फेक है। होता है ये वीडियो प्रॉपर्ली एक्चुअली बनाया गया है निंग जिमो के लिए, निंग जिमो को मैनिपुलेट करने के लिए। भले ये पर्सन फेक है पर लेकिन अब मुसीबत आएगी। यांग शाओ जिंग की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है निंग जिमो के लिए। अब उनके लिए जो चाबी है वो खुल चुकी है और वो है निंग जिमो को मैनिपुलेट करके अपने वश में लेना। एंड मेरी आइडेंटिटी, मैं तो अपनी मेमोरी खो बैठा था। उसके बाद मैं सॉन्ग फैमिली में आया, मेरी मदद हुई, थोड़ी बहुत मेमोरी रिकवर हुई है, जिसके कारण मुझे पता चला है ये पर्सन थोड़ा सस्पिशियस है। होता नहीं बता इन लोग, सब पूरे सोशल मीडिया पे जा चुका है। सभी लोग यांग शाओ के बारे में बात कर रहे हैं, शाओ जिंग के बारे में बात कर रहे हैं और निंग जिमो के ऊपर बात कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि एक लड़की ने आखिरकार कितने कमाल के यंग मास्टर को मैनिपुलेट कर लिया। वो तो मुझे दिखाओ। वो लोग उसके ऊपर वहाँ मजाक उड़ा रहे थे, यहाँ तक कि वो लोग हमारे मतलब की मेन कैटेगरी की जो बाईचेंग कंपनी प्रिस्क्रिप्शन है उसको भी लेके मजाक कर रहे होते हैं। वो था कि सुनो शाओ जिंग इस वीडियो को तो ढूंढो, आखिरकार निंग जिमो का है, उसे हमें एक्सप्लेन करना होगा। जो वीडियो का ओनर है वो बचना नहीं चाहिए। शाओ जिंग जो है ना वो जिमो के प्यार में पागल है, यदि उन लोगों ने उसे पकड़ लिया तो जिमो जो है वो डेफिनेटली मतलब कि उसके द्वारा थ्रेटेड होगा। वो देख क्या मुझे फोन आऊँ इस वक्त सबसे पहले हमें शाओ जिंग को ढूंढना होगा। मुझे बिलीव है जिमो जो है ना वो मुझ पर यकीन करता है। उसी तरफ सिटी के अंदर वो वहाँ पे उनको ढूंढ रही होती है। वो कहती है इतने सारे लोग, सुनिए मुझे आपसे मदद मांगनी है प्लीज, क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिरकार मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि एक मिनट तुम तो शाओ जिंग हो ना। वो कहता हाँ आप मुझे कैसे जानते हैं, थैंक गॉड, क्या आप मेरी मदद करेंगे इसके अंदर। वो कहता दूर हो अगली लड़की आखिरकार जो कि दूसरों के आगे प्यार में फंसा लेती है। वो कहते कितनी अगली मॉन्स्टर है ये, इसने आखिरकार हमारे लॉर्ड जिमो को फंसा लिया था। इस जैसी लड़की, मुझे तो आखिरकार इससे घिन आती है। हमारे यंग मास्टर जिमो कितना बेकार टेस्ट है उनका। वो कहते कि क्या बात कर रहे हो। वो कहता है तुम आखिरकार शाओ लिन की फ्रेंड हो ना, मैं जानता हूँ तुम शायद उससे जेलस हो क्योंकि वो सक्सेसफुल है, वो खूबसूरत है, तुम जैसी लड़की बदसूरत हो तो उनके सामने भी नहीं खड़ी होनी चाहिए। सभी लोग उसको वहाँ पे बुली करने लगते हैं, सभी लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि तू जैसी लड़की को तो मर जाना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ यहाँ स्ट्रीम करता हूँ, माफी मांग सबसे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं शाओ जिंग आती है, शाओ लिन आती है। वो कहती है कि हटो सामने से। होता कि ओ माय गॉड यहाँ आ गई। वो कहता हट साले यहाँ से। वो कहता है शाओ जिंग तुम ठीक हो, यहाँ पे क्या हो रहा है। वो कहते मैं ठीक हूँ बट लेकिन होता मेरे साथ आओ। नहीं मुझे आखिरकार जिमो को ढूंढना होगा, मुझे उसे एक्सप्लेन करना होगा सब कुछ। वो कहता है कि शाओ यू एंड जिमो तुम दोनों अच्छे से एक दूसरे को जानते हो, मैं जानती हूँ तुम सब ढूंढने के हो सकते हो। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। वो कहता है कि माय गॉड सर हम आपकी मदद करें, इस लड़की से दूर रहिए प्लीज। वो कहते हैं ये मेरी दोस्त है, तू होता कौन अभी साले मुझे ये कहने वाला। वो कहता है कि क्या मिस लैन ने ये सब चीजें ऑनलाइन ही दिखी। होता कौन जाने। इस तरफ एक होटल के अंदर होता बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। शाओ जिंग की पूरी आइडेंटिटी बेकार जा चुकी है, बाईचेंग प्रिस्क्रिप्शन पूरी से डूबने वाला है, 1 तीर से 2 निशाने हो चुके हैं। होता यंग मास्टर आपको आखिरकार ये सब कुछ कहाँ से मिला, आपने इसको प्रमोट कैसे कर लिया। होता एक ग्रुप ऑफ पीपल ने डार्क वेब पे मुझे ये भेजा था। देन उसके बाद मैंने अपनी स्किल का इस्तेमाल किया। वो लोग किसी हिडन मतलब के सेक्टर के डिसेबल हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस चीज को फैला दूं तो मैंने फैला दिया। वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को फैंटम कहती है। आई रिमेंबर कि एक राइवल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है शैडो सीकर। वो लोग भी आखिरकार मुझे प्लान करने की सोच रहे हैं। चलो आखिरकार अब देखते हैं लेन शाओ की रेपुटेशन कैसे जाती है। शाओ जिंग की तरफ जाने वाली है। तो एक मिनट ये क्या हो रहा है, क्या गलत है। वो किसी को कॉन्टेक्ट करता है, वो कहता सुनो 1 मिलियन दूंगा यहाँ शाओ जिंग और चूचेंग के बारे में बताओ। सॉरी चूचेंग के बारे में हम कोई ऑर्डर नहीं ले सकते। तो क्या स्नेडो सीकर ने हमें रिजेक्ट कर दिया, इसका क्या मतलब है। चूचेंग के बारे में कोई ऑर्डर नहीं
लेंगे। शैडो स्नीकर को देखते हैं, मतलब वो हमने आके कहा यंग मास्टर ये कि उस ऑर्डर को रिजेक्ट क्यों किया, हमारा कंपटीटर फैंटम जो है वो इस वक्त कर रहा है, इस वक्त हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज कर देंगे। होता है कि अपनी जिंदगी ज्यादा प्यारी है या मिलियंस ऑफ डॉलर? तुम भूल गए क्या लास्ट मिशन जो कि मैं फेल कर दिया था? सू चेंग ने ऑलमोस्ट हमारी पूरी इंटायर ऑलमोस्ट बस में मरने वाला था, मैं वापस कभी उस चीज को नहीं मिलना चाहता। तभी वहां पे उनकी सीनियर आती कि तुम लोग कर क्या रहे हो, हम लोग मिलियंस ऑफ डॉलर खोते जा रहे हैं एक से एक करके। और ये होती है यहाँ की मतलब की मालिक की सीईओ की बेटी। होते ये यहाँ पे क्या करने आई है? होता अब हम गए तो तुम लोगों को मेरे सवाल का जवाब देना होगा। यदि अगर हम लोग फैंटम लोगों से हार गए इस महीने तो तुम्हें पता ना मिलियंस ऑफ डॉलर का मतलब नुकसान होगा। इस चीज का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? शैडो स्नीकर एंड फैंटम दोनों ही आखिरकार एक डार्क वेब के मेंबर है डार्क सेक्टर के। मंथली बोनस जो आने वाला है डार्क सेक्टर से वो तो डिपेंड होगा इस महीने की परफॉर्मेंस के ऊपर। मैं हर महीने बहुत सारा पैसा बर्बाद करती हूँ तुम लोगों के ऊपर, तुम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, तुम ये कैसा काम कर रहे हो? वो कहते हैं नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, इस समय क्या हम पंगा नहीं ले सकते। सूचेंग ने हमें बहुत बुरी थ्रेट किया, वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, उसने आखिरकार विच सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया था समझे, जो कि सूचेंग से रिलेटेड है। वो हमें भी पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकता है। विच सेक्टर वो डिस्ट्रॉय हो चुका है क्योंकि आखिरकार इशू निकला था मेडिकल वैली से। मैं इस बार मैं अपने डैड को बताने जा रही हूँ। चेंग सिटी ब्रांच लीडर इस काम को नहीं कर पाया, कोई बात नहीं मैं इस चीज को देख लूंगी। मतलब बॉस आप बड़े कमाल के हैं, आखिरकार ने यहाँ पे भेजा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पे मुसीबत कर रही है। फैंटम ने एक न्यू राउंड शुरू कर दिया है मैनिपुलेशन का, वो ज्यादा पाई ले रहा है, पैसा पे पैसा बना रहा है। बढ़िया है, तुम लोग शैडो और स्नीकर इसी प्रकार से हारते रहो। हम देते हैं वहां पे लेन उसको लेके जा रही होती है। वो हम कहाँ जा रहे हैं? वो हम सूचेंग के पास जा रहे हैं। वो सूचेंग के पास वो कि यहाँ जो जिन लोग जो तुम इन सब चीजों के पीछे हैं वो लोग तुम्हारे और जीमो की रिलेशनशिप को यहाँ पे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कोई अदर मोटिव है। सूचेंग ही इस चीज में हमारी मदद कर सकता है। वो जाने लगते हैं, हम लेते तभी उनके आगे कोई गुंडे आते हैं। वो कहता है वाह ये लोग कौन है आखिरकार? सोई ड्राइवर प्लीज क्या आप जल्दी कर सकते हैं? आप अगर हमारी चीज में मदद कर देंगे तो वो तो मेहरबानी होगी। होता डोंट वरी, इस चीज के ऊपर मैं जरूर करूंगा। आखिरकार मैं अपनी फेमस आइडल का बात कैसे टाल सकता हूँ? देन मैं आपकी मदद करता हूँ और एकदम स्पीड में गाड़ी भगाता है उन लोगों को पार करके। वो कहता है अरे बाप रे ये कैसी कार चला रहे हैं आप? वो कहता है कि मेरा एक सपना था कि मैं एक रेसर बनूं पर मैं बन नहीं पाया। फिर आपका शो देखिए, इस कार की मैं आपकी मदद करके मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पर लेकिन ये बहुत सारी कार्स हमारे पीछा क्यों करी है? आपने किसको ऑफेंड कर दिया? क्या कहा? वे लोग वहाँ पे लेन के सपोर्ट में होते कि मिस लैन प्लीज आप उस अगली लड़की से दूर रहिए, आज हम लोग उसको यहाँ पे जान से मार देंगे। वो कहते वो अगली लड़की मेरे फेमस आइडल मेरे क्रश के ऊपर अपनी आंखें जमा रही थी। मैं इस प्रकार से उस डिस्गस्टिंग वुमेन को अपनी मतलब की फेमस आइडल के पास नहीं देख सकता। वो कहती है कि ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है क्या? वो कहते हैं कि सभी लोगों की नजर मेरे पे है, ये मुझे इस प्रकार से देख रहे हैं। वो इट्स ओके टेंशन मत लो शाओजिंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डेफिनेटली इस चीज में हम तुम्हारे चेहरे को ठीक करने में पूरी मदद करेंगे, मुझे पूरा यकीन है हम लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे बस। वेल सेड। पहले मैं भी मिसअंडरस्टैंड कर गया था पर लेकिन मुझे लगता है कि आखिरकार चेहरे से वगैरह से इन सबसे कुछ नहीं होता, आदमी का स्वभाव वास्तव में देखा जाता है। मेरे ख्याल से इसमें आपकी ही विक्ट्री होगी। मुझे एग्जैक्टली जैसे कि इन्होंने कहा हमें दूसरों के चेहरे पर एक स्लैप मारना होगा। सूचें मैंने शाओजिंग को ढूंढ लिया तुम पर, लेकिन अभी हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे। मुझे मैं समझ सकता हूँ सिचुएशन क्या है, कोई बात नहीं तुम अपनी लोकेशन भेजो मैं आ रहा हूँ। मुझे शाओजिंग यहाँ आ रहा है हमारे लिए। मुझे प्लीज मेरी तरफ ऐसा मत देखो। होता नहीं तुम मेरी दोस्त हो, अब हम क्या करें? सोचें शाओजिंग बहुत ज्यादा मतलब की बुरी स्टेट में है, ये पूरी से टूट चुकी है। मुझे कि उसे फोन दो। मुझे शाओजिंग मेरी बात सुनो, यदि अगर जीमो आज तुम्हारे साथ है तो वो इसलिए नहीं है कि तुम्हारे चेहरे के कारण, क्योंकि वो तुम्हें समझता है, वो तुमसे दिल से प्यार करता है ना कि तुम्हारे चेहरे से। अगर चेहरे से प्यार करता तो वो कब का तुम्हें छोड़ के जा सकता? वो डेफिनेटली तुम्हारे साइड है। वो तो सच में वो तो हाँ एग्जैक्टली जो पर्सन आखिरकार तुमसे प्यार करता है वो 6 साल उसने अगर आखिरकार फाइटिंग अरीना में बिताए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें लगता है कि वो जब तुम्हें देखा था उस समय तो वो क्या उसी समय तुम्हें छोड़ के जा सकता था? पर लेकिन नहीं गया, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे चेहरे से नहीं दिल से प्यार करो, भावनाओं से प्यार करो, अंडरस्टैंडिंग से प्यार करो। शारीरिक शरीर में तो क्या रखा है, बड़े से बड़े जानवर का कभी कभार क्या बोलते हैं शारीरिक शरीर बहुत भद्दा होता है, पर फिर भी हम प्यार करते हैं ना क्योंकि हमें उसकी काइंडनेस अच्छी लगती है। इस वक्त तुम्हारी करंट स्टेट वो है जो कि मैनिपुलेटर चाहता है। दूसरों को मैनिपुलेट करने के बाद जितनी ज्यादा तुम कमजोर होगी उतना ही ज्यादा जीमो टूट जाएगा। क्या तुम क्या जीमो के लिए अपना प्लान गिराना चाहती हो? क्या तुम जीमो को इसी प्रकार से गिरता देखना चाहती हो? मुझे तुम सही कह रहे हो, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है। मैं आखिरकार उसे ऐसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हूँ? मामी ने गाड़ी भगा के आ रहा होता है। वो कहता है ये क्या? वो कहता ओह हाय गाइस, मैंने कहा था चले जाओ अदरवाइज तुम नहीं बचोगे। मुझे चूचेंग यहाँ पे आज का है। मुझे ड्राइवर जल्दी से उसकी तरफ गाड़ी भगाओ। मुझे ओके, और वो गाड़ी आगे भगाने लगता है। हमारा उन बाकी गाड़ियों के आगे आता है कि यदि अगर तुम लोगों को यहाँ से जाना है आओ निकल के दिखाओ। वो कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो वो सारी गाड़ियां भगाने लगते हैं। होता है ये सूचेंग ये फिर से कहाँ से आ गया, ये नहीं बच पाएगा। हम लेते हैं, हमारा साला कहता है कि जीजा जी इस तरफ, तो वो लोग अंदर ले लेते हैं। तभी वो गाड़ी वाला कहता है कि यहाँ से भागना चाहते हो? कभी नहीं। और वो पूरी स्पीड में गाड़ी भगाता है, पर लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है वो कहता है कोई नहीं, कहाँ गए वो लोग आखिरकार? बॉस मिशन प्रॉपर्ली फेल हो चुका है, मैं शाओजिंग को नहीं पकड़ पाया, सूचेंग उसे ले गया।
वो कहता कोई बात नहीं। अच्छा बात तो ये है कि अगर सही टाइम पे हमने रिएक्ट कर दिया था। शिपमेंट जो है ना वो ऑलरेडी होने वाला है अबेंडेंट फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे ड्राइवर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगी, डिनर में भी दूंगी। मुझे ओके ठीक है, मुझे हाँ चलो अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। सूचेंग कहाँ है? वो कहाँ गया? कि उसकी टेंशन मत लो, वो आखिरकार देख लेंगे। मुझे हेलो सूचेंग, मुझे शाओ जी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे तुमसे जानना है। क्या तुम्हें पता है विच सेक्टर किसके बारे में रिसर्च कर रहा था? वो वास्तव में जिंदा इंसानों को जिंदा मुर्दा लाश बनाने के, उनको एक पपट बनाने के रूप में मतलब कि इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। वो भी किसके कारण? तुम्हारे फादर के किंग ये ग्रुप के कारण, उनके सपोर्ट से। तुम उसकी अडॉप्टेड बेटी हो, क्यों है ना? आखिरकार तुम अंडरग्राउंड रिंग के अंदर कैसे चली गई थी? कि तुम मुझे सब कुछ बताओ। बोला कि वो क्या होता कि बैक देन मैं अपने भाई की मदद करी थी एक बार चिप्स को लोड करने में। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था कि क्या है इसके अंदर, मैं कंफ्यूज थी। तो एक दिन क्या है कि बाई चांस मैंने अपने मेरा भाई ड्रिंक किया हुआ था, तो बस मैंने एक बार ऐसे ही चेक कर लिया था, तो उसके अंदर थे जिंदा लोग। नेक्स्ट डे जब मैंने मेरा भाई उठा, मुझे पता चल गया था कि मैंने गुड्स चेक कर लिया, पर लेकिन वो फिर भी शांत था। उसने कहा था कि वो कोई एक्सप्लेनेशन दे देगा मेरे कारण। पर जब घर पहुंचे तो उसने झूठे झूठे इल्जाम लगाए। मेरे पिताजी ने मुझे उसके अंदर डाल दिया था। लेटर ऑन मैं किसी तरीके से वहां से बाई चांस ढूंढ के वहां से निकल गई। एंड देन जब मुझे पता चला फाइटिंग अरीना के बारे में, तो वो वहां चली गई। पर लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन में मेरे ऊपर वांटेड पोस्टर लगा दिया था मेरी फैमिली ने। सो सभी लोग मेरे पीछे पड़े थे हाथ धो के। मुझे वेस्ट कोस्ट सेक्टर के लोगों ने पकड़ लिया था अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना के अंदर, और मुझे फोर्स किया गया था ऑर्डर फॉलो करने के लिए। और इसी कारण मैं जीमो से मिली। मुझे क्या तुम्हें अभी भी वो सी रूट याद है कि वो कौन से सी रूट से जाते थे? मुझे हाँ मुझे याद है, लेकिन वो रूट है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सारे लोगों का घेरा गया है। मुझे टेंशन मत लो, स्पेशल ब्यूरो ब्रांच है ना वो इस चीज को देख लेगा। सिस्टर टाओ हम फिर से मिल गए। बोलते कि जिस बंदे ने भी ये सब कुछ किया ना, उसका नाम है प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी है जिसका नाम है फैंटम। ठीक है, वो जो कंपनी है ना वो 3 जगह लोकेटेड है चेंगाई के अंदर। उनके प्लेसेस इस प्रकार से है, तुम देख सकते हो। तो सच में आपकी ब्रांच तो बड़ी कमाल की है। तो देन ये रही मेरी इन्फॉर्मेशन। वो ओके देन आपका हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए शुक्रिया। बाई चेंग प्रेस्क्रिप्शन कंपनी के फंडों पे। वो कहते हैं कि आपकी न्यूज़ ये कहती है कि आपकी जो दवाइयाँ ना वो लोगों को बदसूरत बनाती है, हमें एक्सप्लेनेशन दीजिए। वो कहते हैं कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये जो न्यूज़ गलत है, प्लीज शांत हो जाइए। तभी हम मेकर वहाँ आता है। वो कहता है माय लव वहाँ क्या खड़ी हो, कार के अंदर बैठो जल्दी सी। वो कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है विद मेरी कैलकुलेशन फिंगर मैंने कुछ चीज़ें पता की है। ठीक है, मैं यहाँ पे हीरो के नाम पे एंट्री किया है अपनी ब्यूटी को बचाने के लिए। वो कहता है सीरियस हो यार? वो कहता है मैं सीरियस ही हूँ। मुझे तो बताओ तुम अभी क्या कर क्या रहे हो? वो कहता है मैंने पता कर लिया आइडेंटिटी इस पूरे नेटवर्क के बारे में जो कि इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। डोंट वरी, तो इसलिए क्या बाकी सब मैं संभालूंगा। फैंटम हाइड आउट में जहाँ पे हम देखते हैं बंदा कहता है डोंट वरी काम करते रहो, इस महीने का रिवॉर्ड तो हमें ही मिलेगा। तभी हम मेगडे कहता है कि यो क्या हाल है, लगता है मैं सही समय पे आया हूँ, तुम लोग सक्सेस हो गए। उधर सूचेंग इसे ये कैसे पता चला? उधर भी बहुत सारी चीजें दुनिया में जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। वो तो तू अकेला आया साले, और उसके ऊपर अटैक करता है, पर मामेटे उसे एक मुक्के में उसकी प्राण निकाल देता है। उधर सभी लोग अटैक करो तो सभी लोग अटैक करते हैं, पर मामेटे कहता है सच में? मामेटे पल भर में उन सबको मार के मोटे को वहां जमीन पे पटक देता है कि ले बोल तू क्या कह रहा था। फिर कुछ समय बाद वो कहते हैं कि हमें तो पैसे दिए गए थे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। उधर रियली? फिर तो यानी कि मेरे पास पूरा चॉइस है कि मैं पूरे इस फैंटम को डिसअपियर कर सकता हूँ। मुझे बताओ इन सबके पीछे कौन था? वो तो बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। होता यंग मास्टर ये फैमिली के। होता नॉट सरप्राइजिंग, आगे बोलो। चलो कैसा रहेगा, मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ। एक काम करो, जितने भी रूमर है ना मेरे और शाओ जिंग के वो सारे डिसअपियर हो जाने चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक मैसेज दो यंग मास्टर्स ये और उसके साथी कियान और रोडोंग को, तीनों के तीनों गे हैं और आपस में ईच अदर चम्मा चाटी चलती है। ठीक है समझ गए? खुदा हम ऐसा कर देंगे। आउटसाइड फैंटम बिल्डिंग के बाहर जहाँ पे बहुत है कि हे ही हनी, चलो अब हमें अगले राउंड पे भी चलना है। वो कितनी देखो इसको क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे बाइचिंग बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी क्या हमें उन सब चीजों को संभालना है। सो आई होप कि तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे। मुझे एब्सोल्युटली, मुझे तुम्हें अपनी गलती भी पता है कि तुमने क्या किया है। मुझे हाँ हम इसमें जानता हूँ, मैं जानता हूँ। देखिए इस मैटर को हम इतनी आसानी जाने नहीं दे सकते। मैं अपने डैड को बोल रहा हूँ और मैं अपने डैड को बोल रही हूँ तो मैं फायर करवा रही हूँ। एक मिनट, ये क्या फैंटम की न्यूज आती है कि शॉकिंग रिलेशनशिप बिटवीन ये कियांग एंड रोडोंग, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप चल रहा है। तीनों के तीनों गे हैं और आपस में इंटरमीडिएट भी हो चुके हैं। पूरी की पूरी सोशल मीडिया पे आके क्या तुम देख सकते हो। ये देखिए वो गिरा, एक मिनट फैंटम ये कर क्या रहे हैं? सडनली आजकल रूमर फैला रहे हैं ये कियांग और रोडोंग इन तीनों के बारे में। चलो फैंटम से आ रहे हैं, अगर फैंटम ऐसा कर रहे हैं रिक्रूट कर रहे हैं तो मेरे का मतलब कि अब हमें भी ऐसा करना होगा। तो चलो अच्छा है कि हमने चूचेंग को अपना दुश्मन नहीं बनाया। दरविश पता नहीं क्या हो जाता है। मैडम आप खुद देख सकती हैं हमने चूचेंग को अपना दुश्मन नहीं बनाया होता, तो इसमें क्या प्राउड की बात होगी। तुम चूचेंग से हाथों ऑलरेडी हारे जा चुके हो। मतलब गुड थिंग फैंटम के जितने भी हाइड आउट्स है ना वो सारे टेक डाउन कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं वो तो सच में ये तो चूचेंग है। यानी कि फैंटम की पावर यहाँ पे खत्म हो चुकी है।
यानी कि अब हमारी हमारी शैडो की पावर बाकी है। होता कि थैंक्स टू मी, सच में बहुत लकी हूँ। चैन सिटी में अब हमारा राज चलेगा, चलो चलो सभी लोग करो। होता ओके ओके चू चैंग ये करेक्टर, सच में मुझे तो इसमें और ज्यादा इंटरेस्ट आता जा रहा है, ये क्या है। और तीनों के बारे में रूमर्स फैलने शुरू हो जाते हैं। तीनों के बारे में ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट चलने लगते हैं कि जैसे यूं मानो कि इनका शारीरिक शरीर तो आदमियों का है, दिमाग और दिल जो है ना वो औरतों का दे दिया इनके अंदर किसी ने। और ये चीज सभी रूमर्स के कारण वो लोग मतलब गुस्से में आ जाते कि ये मजाक है पूरा पूरा। होता फैंटम ने हमसे पैसा लिया, अन्ना देखो उन्होंने क्या कर दिया। होता कि मैं क्या मेरे डैड का कॉल आया, उन्होंने कहा कि वो घर मुझे बुला रहे हैं, नहीं गया तो वो मेरी टांगे तोड़ देंगे। होता मुझे नहीं पता कि ये किस पोस्टर ने आके कहा हमारी लोकेशन लीक कर दी थी। होता चू चैंग इट मस्ट बी चू चैंग। हमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, प्राउडली चलते हैं आके का को। तुम्हें क्या लगता है लोग बिलीव करेंगे आके का चीज के ऊपर। मुझे सही कहा, चलो चलते हैं बाहर। और वो लोग प्राउडली बाहर जाने लगते हैं। हम देते हैं वो जा रहा होता तभी वो कहता है कि ओए तेरे को दिखता नहीं है क्या। होता सॉरी सर सॉरी। वो तब अजीब सा आदमी हमारा मेट होता है वो। हम देते हैं बाहर, वो कहता है एक मिनट मुझे देखने दो। वाह यार ये तीनों छक्के कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यंग मास्टर यहाँ आ चुके हैं। वो कहता है यंग मास्टर सच में हाँ आप इस चीज रिलेशनशिप को एडमिट करते हैं। यंग मास्टर हमें बताइए ना आप कितनी बार इंटरमीडिएट हुए हैं। यंग मास्टर क्या वो रूमर जो है आप तीनों के बीच में क्या वो सही है। वो कहता है ये सारे रूमर झूठ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हम तीनों के बीच में, सच में हम सच बोले हैं। बोले यंग मास्टर ये कितने कमाल के हैं। वो कहता है यंग मास्टर रोड आप कुछ कहना चाहेंगे। बोला हाँ। तभी हम देते हैं उसकी पीठ के पीछे एक तलिस्मन होता है जो कि चमक जाता है। बोले ये अजीब सी फीलिंग। बोले हाँ मैं कहना चाहूंगा रूमर जो है ना ऑनलाइन वो सारे सच हैं। ये सुन के वो कहता कि इसे क्या हुआ। वो कहता मेरे यंग मास्टर की आंख, यंग मास्टर ये हम आपके कार अपने रिलेशनशिप को दूसरों को नहीं छुपा सकते, चलो टूट पड़ते हैं। वो कहता सच में यंग मास्टर रोडोंग जो आप कह रहे हैं क्या वो सच है, यानी कि आप तीनों सच में रिलेशनशिप में हैं। वो तो एब्सोल्युटली, क्यों मर्दों को खुशी नहीं होती क्या। दूसरी तरफ बाद में वो लोग कहते कि साले कमीने तेरे कारण पूरी बच्ची कच्ची इज्जत हमारी चली गई। वो तो भाई लोग मुझे नहीं पता कि ये क्या हुआ था मुझे, भाई मेरे खुद की हालत खराब हो गई थी अचानक से, पता नहीं कैसे मेरे अंदर ये फीलिंग मोटी मोटी पड़ी थी। वो तो निकल पे साले बड़ा डिस्गस्टिंग है छोटी सा यहीं पे। वो कहता है मम्मा मेरी पूरी इंटायर करियर जा चुका है, प्लीज कार से आके मुझे लेके जाइए। वो कहता है 9 मिस्टीरियस स्पिरिट टैलिस्मैन सच में एक बार एक्टिवेट हो जाए तो आदमी अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता। चलो ये तीनों को तो काम हो गया। हम लेते हैं फिर एक न्यूज आती है कि देखो कियान स्ट्रॉन्ग पिल, यानी कि मतलब कि ड्यूरिंग द फिजिकल, यानी कि ये बहुत ज्यादा काम आएगी। हमारा मेट कहता है एक मिनट ये एडवर्टाइजमेंट, हाँ मेरी वाइफ ने मुझे कियान फैमिली के बारे में बताया था, मुझे याद है मेरी वाइफ ने इसके बारे में कहा था। बाई चैंग के अंदर वो अपनी प्लांट को इम्प्लीमेंट करने चाहते हैं और वो हमारे जैसा ये एक पिल बनाने की हमारे सारे फॉर्मूला को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यदि ये ऑप्शन चलता रहा तो मेरे ख्याल से मेरी वाइफ एक प्रॉपर्ली बहुत बड़ी मिस्टेक को फेस कर रही है। इन द केस यानी क्या मुझे इस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 3 दिन बाद कहती मम्मा आप मुझे किस तांत्रिक के पास लेके जा रहे हैं। वो था कि लेके तो जाना पड़ेगा बेटा कि तेरे इस वक्त दिन खराब चल रहे हैं, तेरी क्या वहाँ उतार के नजर उतारनी है मुझे, चल मेरे साथ। वो कहती क्योंकि वो जो तावीज बाबा है ना या तांत्रिक बाबा, मैं उन्हें बहुत लंबे समय से जानती हूँ, वो पक्का इस चीज़ का अच्छे से मतलब कि सुझाव ढूंढ लेंगे, चल मेरे साथ। और वो चलने लगते हैं। वो कहती तावीज मास्टर को मैंने ऑलरेडी कॉन्टेक्ट करके बता दिया है, तावीज मास्टर ये है मेरा बेटा, इसको पता नहीं किसी बुरी शक्ति ने पोजेस कर लिया, इसकी मदद कीजिए। वो कहता मुझे कैलकुलेट करने दो, मैं देख नहीं पा रहा, इसका भाग्य किसी ने इसके ऊपर मुझे रिलेटेड किया है, पर लेकिन इसका भाग्य मैं इतना बता सकता हूँ सोंग फैमिली से जुड़ा हुआ है। ये तलिस्मैन बड़ा अजीब है, सोंग फैमिली का भाग्य भी बदल चुका है, मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ उनकी पूरे इंटायर फैमिली में ये सब खुशियाँ दिख रही है, पर लेकिन ये जो खुशियाँ हैं ये बड़ी अजीब है। मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम लगा दी इस चीज़ को पढ़ाई करने में, पर लेकिन मैं अब तक सही ढंग से इसके बारे नहीं ढूंढ पाया। लगता है 9 मिस्टीरियस सेक्टर का इसमें कुछ ना कुछ हाथ होगा, मुझे जाके देखना होगा। मैं पहले फेल हो गया था ओरिजिनली, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो ऐसी स्किल होगी, मुझे चल के देखना होगा उस फैमिली में। कोई बात नहीं, मैं जरा अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम है, इसके चीज़ का रिसोल्यूशन मैं आपको देता हूँ, तब तक आप यहीं आराम कीजिए। वो तो यहाँ आइए। वो तो माँ ये बाबा पाखंडी लगता है। वो तो चुप हो जा नालायक औलाद। वो कहता है मुझे लगता है सोंग फैमिली में जाना होगा। सोंग फैमिली के एक मिनट यहाँ पे आके का बाहर गार्ड नहीं है, ये क्या। तभी हम देते हैं वहाँ आता है लुओ। वो कहता है एक मिनट ये तो तावीज़ किंग फेंग है ना। वो कहता कि मास्टर लुओ यू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो देखिए मुझे याद है जब मैं 9 मिस्टीरियस सेक्टर के अंदर वहाँ पे गया था असाइनमेंट करने के लिए, तो मास्टर लुओ यू जिन्होंने आके मुझे असाइन किया था, मैं फेल हो गया था। आई नो मैं जानता हूँ, पर लेकिन मैंने इनसे पूछा था क्या आखिरकार मैं कैसे इसमें ज्वाइन हो सकता हूँ, तो इन्होंने प्रॉपर्ली मुझे रिजेक्ट नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि मैं आखिरकार कोई ना कोई चांस होगा, मे बी और नॉट बी, वो मेरे पे डिपेंड करता हो। तावीज़ आप यहाँ पे सोंग फैमिली से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है। वो था तावीज़ यू यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ सोंग फैमिली, मेरे पास अपॉर्चुनिटी चल के मेरे लिए आई है जो उन्होंने मेंशन किया था। वो तो नहीं मैं यहाँ अपने सीनियर ब्रदर के कहने पे आया हूँ, मैं तो उनसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं पता चल जाएगा तुम्हारा भाग्य बड़ा कमाल का है। वो कहता सीनियर ब्रदर इनके भी, इसका मतलब कि सीनियर ब्रदर जो सोंग फैमिली में है। वो कहता है हे जूनियर ब्रदर मैं आ गया। वो कहता है एक मिनट ये तो बेवकूफ़ सू चैंग है, ये उठ कैसे गया, मतलब कि ये यहाँ पे सोंग फैमिली में क्यों है। वो तो सीनियर ब्रदर आप कैसे हैं। ये सुन के वो कहता है सीनियर ब्रदर खत्म, सब खत्म, मुझे इसके बारे में पहले पता क्यों नहीं था।
वो कहता है कि कुछ प्रोग्रेस हुई है जिस बारे में आपने मुझे बोला था। वो था अच्छा अच्छा ठीक है। अरे ये तो ताविस मास्टर जांग नहीं है क्या? हेलो जांग, क्या हाल है आपके? आइए बैठिए। वो था मैंने कैलकुलेटर फिर से की है, मुझे अब पता चला कि कैसे मैं आखिरकार नहीं देख पाया। सूचेंग का लक मुझे पता कैसे क्यों नहीं चला कि इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या लक है, क्या बैड लक है मेरा। मुझे ब्रदर सूचेंग, मेरे ग्रैंडपा ने मुझे कहा है कि ऑफिशियली अब मैं मतलब कि 9 मिस्टिकल सेक्टर में जा सकती हूँ। मैं तुमसे क्या बोलते हैं 9 मिस्टिकल टेक्निक के बारे में पूछना चाहती हूँ जो कि तुमने मेंशन की थी। वो कहते एक मिनट, ये तो मो यू है ना फ्रॉम द शाओलिंग क्या बोलते हैं शॉप से, ये 9 मिस्टिकल सेक्टर को ज्वाइन करने वाली है। ओके ठीक है, तुम इन कुछ चीज़ों को डील कर लोगी तो देन मैं जो जूनियर ब्रदर है वो तुम्हें आके का वहाँ पे लेके जाएगा। तुम और एल्डर मो वापस क्या बोलते हैं 9 मिस्टिकल सेक्टर के अंदर चले जाना। मुझे ओके खुदा सोचें कोई बेवकूफ़ नहीं लगता कि इतने लंबे समय से ये बस एक एक्ट कर रहा था और ताओइस मतलब कि यू जो है लू यू वास्तव में क्या बोलते हैं मू यूं को और दूसरों को अपने साथ 9 मिस्टिकल सेक्टर लेके जाने हैं। शूटिंग बस एक पागल होने का नाटक कर रहा था सॉन्ग फैमिली के अंदर। ये एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, मैं खो बैठा जाता, यही वो अपॉर्चुनिटी है। हैं एक मिनट, याद में मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रहा है? स्माइल कर देता हूँ। वो कहता है इनकी ये स्माइल बड़ी मुझे खतरनाक लगती है। मुझे ओ राइट, मुझे ताओइस मास्टर जांग आपकी एक मदद चाहिए। मतलब जांग जो है ना वो इस सिटी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ताओइस है। हर बड़ा बड़ा आदमी इसकी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि ये सब के कैलकुलेशन देख के बता सकता है। मेरे ख्याल से रोंग डोंग इसके पास ही है, यानी कि सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। द मास्टर समझते जांग जो होता है वो पूछता है कि वेल मास्टर चू आपके घर के बाहर कोई गार्ड क्यों नहीं है? वेल क्या यहाँ पे सभी लोग जा चुके हैं या फिर मैं आपने मुझको यहाँ पे गार्ड करने के लिए बुलाया है, मैं यहाँ पे गार्ड कर दूँ? वो देखिए वेल क्या है क्या दोपहर में यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टॉर्म आने वाला है, यानी कि तूफान आने वाला है, तो मैंने सबको बाहर भेज दिया था कि तुम लोग अपने अपने घर जाओ। ये सुन के वो तो गलत ही समझ लेता है कि वेट एक मिनट, इनको उस फार्मूला के बारे में पता है, इसका मतलब है कि ये मेरे लिए एक हिंट है और मैं वहाँ पे जाके टेंपल के अंदर जाके रोंग डोंग और उसकी माँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस सब चीज़ों के पीछे उनका भी हाथ हो सकता है, मुझे जस्ट जाके उनको परस्यू करना होगा। डोंट वरी मास्टर चू, मैं आपके इस हिंट को समझ चुका हूँ, मैं जाके सब कुछ हैंडल कर लूँगा। उधर ऐसे क्या हुआ? उधर देखने से ऐसा लगता है कि इसने कुछ और ही समझ लिया होगा। खैर चलो छोड़ो यार। टेंपल के अंदर वो आता है, वो कहता है तो मैं आप मेरे बेटे के बारे में उधर मैं समझ चुका हूँ तुम्हारे बेटे की सिचुएशन। उधर रियली तो देन क्या मैं ये इसको आपके ऊपर छोड़ सकती हूँ? उधर ये एक हेवनली पनिशमेंट है, समझे, एक रेवोल्यूशन होने वाली है इस पे। वो कहता है हेवनली पनिशमेंट है, बाहर बिजली कड़कने लगती है। वो कहता है ये अचानक से मौसम कैसे खराब हो गया? वो कहता है ये मौसम नहीं है, ये हेवनली पनिशमेंट है जो तुम्हारे बेटे ने जो पाप की ना किसी ऐसे को ऑफेंड करके उसके लिए, समझे। ये अगर तुम इस माफी से बचना चाहते हो तो मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, 7 दिन के अंदर तुमने जो जो गलतियां की हैं उसका मतलब कि अंजाम चुकता करो, अदरवाइज पता नहीं फिर क्या होगा तुम्हारे साथ। वो कहता है मिस फॉर्चून, उधर नालायक आदमी तूने आके कहा किसको इतनी बुरी तरीके से ऑफेंड कर दिया, जाता के देख। वो कहता ओके नहीं यार, मैंने तो यांग बू शाओ के कहने पे ये सब कुछ किया था, मेरा इन सब चीज़ों की बात है चूचेंग और उसके मतलब कि यांग शाओ के पीछे कोई लेना देना नहीं था, ये सब मेरी गलती नहीं है। उधर पाप पाप होता है, चाहे तुम करो या फिर किसी के साथ बैठ के या फिर जो तुम्हारे साथ वाला कर रहा है उसको देख के, पाप पाप होता है। मतलब आपका शुक्रिया ताविस्तान, मैं आपकी इस गाइडेंस को अच्छे से याद रखूंगी और अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। मतलब ठीक है तो आगे से गलती नहीं होनी चाहिए। वो कहता है हेलो मास्टर चू, हाँ मैंने सारा काम कर दिया है, रोड डॉग जो है ना उसको फिर अब आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो देखिए थैंक यू। मतलब मास्टर क्या हुआ? हाँ मास्टर मैं समझ नहीं पाया ये क्या हुआ। मतलब आज एक बहुत अच्छा दिन है। फिर हम देते हैं टी हाउस में जहाँ पे वो कहता है तो ये है जीमो। जीमो तुम्हें अंडरकवर रहना होगा किंग ये ग्रुप के अंदर, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। वहाँ पे कुछ क्लू मिले तो मुझे बताना। मुझे ठीक है। और अंकल ने मुझे कुछ कहा था कुछ दिनों बाद किंग ये ग्रुप से कुछ बढ़िया स्टाफ आने वाला है उसके लिए। मुझे सच में मुझे अंकल चू आप किसके साथ हैं? मुझे एक स्पेशल फोर्स की मेंबर है मेरे साथ जो कि इस चीज़ में इन्वॉल्व है, इन्वेस्टिगेशन करी है किंग ये ग्रुप के ऊपर। मुझे हमारी टीम से एक बंदा है लीमी जो कि तुम्हारे साथ काम करेगा। मुझे जीमो तुम ठीक हो? वो कहता हाँ मैं ठीक हूँ, पर उसके दिमाग में वो सब चीज़ें चल रही होती है। वो कहती क्या वो वीडियो सही था? वो अंकल चू शाओजिंग कैसी है? वो कहता है कि उसकी चिंता मत करो, वो ठीक है और इसको वो लैन के साथ है। यदि अगर निंग ही ने तुझे कुछ उल्टा सीधा बोला है तो सब कुछ झूठ है। मुझे ओके, मुझे वो वीडियो प्रॉपर्ली फेक हो सकता है बट लेकिन मुझे खुद इस वक्त क्या अंकल चू और मतलब कि शाओजिंग के बैकग्राउंड के पीछे मतलब कि कुछ दिनों से ढूंढना होगा। और रिजल्ट जो है ना वो एकदम सेम निकल रहा है जैसे कि मेरे सेकंड अंकल ने मुझे कहा था। जिम्मो यदि कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। बोला नहीं ऐसा कोई सवाल नहीं है, ठीक है आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर रहा हूँ। बोला ऑलराइट देन, ठीक है अपना ध्यान रखना। बोला अंकल चूहू मुझे आप पे डाउट कैसा हो सकता है? तो तुम लोगों ने सुना जैसा कि उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि कुछ दिनों बाद किंग ये ग्रुप वहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट करने वाला है। शाओजिंग ने भी ये भी कहा था क्या कि उनके साथ कोई ना कोई अच्छा सा ट्रेड हो रहा है। मुझे इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपका शुक्रिया। इसके बारे में हम जल्दी असोल टीम को इसके बारे में नोटिफाई कर देंगे जिससे वो हरी करे। वो कहता है वैसे ये कौन है?
बोले ये ओल्ड लेडी, ये बुढ़िया साली, ये देखे वो कहती है, हे जबान संभाल के, मैं टीम लीडर हूँ आगे का स्पेशल ऑपरेशन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन टीम 7 की, मेरा नाम है जांग यिंग, नाइस टू मीट यू। कि ये केस मेरी फैमिली पे इन्वॉल्व है, टीम लीडर चेंग जो ना वो स्पेशली मेरे पे हायर है, मेरे पे नजर रखने के लिए। बोले ऑलराइट ठीक है, तो अब हम कुछ दिनों बाद ही मिलते हैं। मुझे लगता है इनके बीच में कॉम्प्लिकेटेड चीजें चल रही है, छोड़ो यार। फैमिली के अंदर, फैमिली में क्या, बाई चेंग प्रेस्क्रिप्शन के अंदर कि हम लोग यहाँ पे आज इसलिए खड़े हैं क्योंकि आखिरकार कियांग फैमिली ने जो अपने हेल्दी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है उसके लिए, तो मतलब कि हम लोग जानते हैं इस वक्त हमारा गार्ड डाउन है कियांग फैमिली के सामने, लेकिन सब कुछ साथ रहेंगे, सब कुछ बड़े आराम से डील कर सकते हैं। हमारे बाइचिंग प्रेस्क्रिप्शन जो है ना वो एक न्यू प्रोडक्ट को जल्दी लॉन्च करने वाली है। ये सुन के एक बंदा कहता है कि कियांग फैमिली ने ऑलरेडी हमारे जैसा सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, क्लियरली किसी ने आखिरकार हमारी इन्फॉर्मेशन लीक की है। इसका पॉइंट क्या आखिरकार कंपनी को और ज्यादा डेवलप करने का। मुझे सही कहा, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है प्रोडक्ट के अंदर, हम आखिरकार इस चीज को ब्रेक ही नहीं कर सकते। हम मार्केट में बाद में क्या करेंगे, ये जो ग्रुप है ये जल्दी डिक्लाइन होने वाला है। मुझे प्लीज सभी लोग शांत हो जाइए, कुछ चाहते हैं कि ऐसी चीजें ना हो। मुझे प्लीज आप लोग टेंशन मत लीजिए। जैसे कि आप लोगों को सुना कि आखिरकार सॉन्ग फैमिली और वांग फैमिली के बीच में क्या चल रहा है, सब टेंशन मत लीजिए। सॉन्ग फैमिली जो है वो बैटल के अंदर मैं जानती हूँ अभी जीत नहीं पाएगी, पर लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपने हस्बैंड पे, वो कुछ ना कुछ करेंगे। मेरे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है, मैं जल्दी उस स्पाई के बारे में ढूंढ लूंगी। मुझे प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि हम आप पे भरोसा नहीं करते, हमें आप पे बिलीव है, बट लेकिन बाई चेंग इस वक्त जिस हिसाब से करंट स्टेटस है, मुझे नहीं लगता कि हमें बस को लास्ट टॉप पे क्या। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि मुझे आप पे बिलीव है प्रेसिडेंट, बाई चेंग जो है ना वो इंडस्ट्री के अंदर सबसे टॉप करेगी। अभी फिलहाल टॉप नहीं है, पर लेकिन आगे चल के शुरू करेगी, मुझे आप पे पूरा यकीन है। उधर की प्रेसिडेंट सॉन्ग जैसे कि अब ये सब कुछ कह रहे हैं, तो हमें भी आगे का एक चांस देना चाहिए। एनीवेज हमें आगे का अपने प्रेसिडेंट पे पूरा भरोसा है। वो कहता है ठीक है, तो हम आपके ऊपर एक बार फिर से भरोसा कर ही लेते हैं। वो तो आप लोगों को शुक्रिया। यू मेरे साथ आओ, प्लीज शांत रहिए, बाद में मुझे आपसे बात करेंगे। वो तो आई होप कि आखिरकार हमारा जो ग्रुप है ये सर्वाइव कर जाए कुछ समय बाद। वो कहता है कि प्रेसिडेंट ने आखिरकार हमें यहाँ बुलाया है। मुझे प्रेसिडेंट ने क्या कहा, मुझे कुछ टास्क दिए हैं कुछ समय बाद। वो कहती है फाइनली सब कुछ हो गया। वो कहता है ये व्हाट एग्रीमेंट जो तुमने कहा है, ट्रम्प कार्ड वगैरह जिसको तुमने मेंशन की थी, एक हिंट तो दो। मुझे ट्रम्प कार्ड अगर कुछ हो तो मुझे चिंता ही किस बात की है यार। मैंने तो बस ऐसी बातों बातों में कह दिया था कि हमारे प्रेस्क्रिप्शन ग्रुप जो है ना उसके पास ट्रम्प कार्ड है वगैरह, फिर उनको मतलब कि थोड़ा भटकाने के लिए। सक्सेसफुल अगर हमारी डील हो जाए ना तो बात ही अलग होती है। आखिरकार हम करें कैसे, ये कॉर्पोरेशन नजर सकते हैं फेल कैसे जा रही है, ये सब कुछ कैसे हो रहा है, वो तो समझ नहीं आ रहा भाई। ये बाइचिंग हमारे ग्रुप को भी एग्जिस्ट भी करेगा क्या? हमारा मेट कहता है कि करेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। वो तो चूचैंग तुम यहाँ पे? मुझे हाँ, मैं तुम्हारे लिए आखिरकार हेल्दी सूप लेके आया हूँ। वो तो जब मैं आया तो मैंने बातें सुनी और मुझे पता चला ये सब कुछ कियांग फैमिली के कारण है, क्यों है ना। मुझे सही कहा, तुमने सही दिखा, तुमने उनका एडवर्टाइजमेंट देखा होगा ना। वो कहता हाँ, तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो ओल्ड मैन किया भले ही चाहे 100 प्रिस्क्रिप्शन क्यों ना खोल ले, हमारे पास तब भी टाइम है। टेंशन मतलब एक न्यू प्रोडक्ट के लिए टाइम है, पूरे न्यू प्रोडक्ट के लिए बहुत टाइम और पैसा चाहिए सच में। और इस वक्त हमारी करंट हालत ऐसी नहीं है, अगर हम सेम इफेक्ट ऐसा करें ना हमारी कंपनी नहीं टिक पाएगी और जल्द ही दिवालिया हो जाएगी। वो कहता अब हम क्या करें, मैं समझ नहीं आ रहा। न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए पैसा भी चाहिए, वो नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि कियांग फैमिली भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। अब हम क्या करें, हर तरफ हमारा जो डंका है ना वो डाउन होता जा रहा है। वो तो मुझे जहाँ तक याद है लीन एंड मेडिकल वैली उनका भी एक प्रेस्क्रिप्शन है ना, लेकिन वो सर्कुलेशन में रहते हैं हमेशा वर्ल्ड से अलग, क्यों है ना। तुमने उनको कॉन्टेक्ट किया? मुझे जहाँ तक याद है वो बहुत बड़ी प्रेस्क्रिप्शन है जहाँ तक कि इस पूरी चेंग सिटी के अंदर ना, हम उनसे बात क्यों नहीं करके देखें। वो तो चेंग सिटी के अंदर ली बाओ की जो प्रेस्क्रिप्शन है उनका ऑलरेडी कियांग फैमिली के साथ बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अब मैंने सुना है कियांग फैमिली के जो डिसेबल्स है ना वो ऑलरेडी लिंग बाओ प्रेस्क्रिप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा क्या बोलते इंटरेस्टेड हैं। वो दोनों बड़ी आपस में बहुत क्लोज फैमिलीज है। वो कहते तो अब हम आखिरकार चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, हमारे आखिरकार उनके साथ कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। वो तो कैसा रहेगा एक बार तुम ट्राई करके देखो, मैं गारंटी देता हूँ। ये नंबर है, तुम लोग बस इसके ऊपर नंबर पे कॉल लगाओ, लेकिन लो तुम सेटिस्फाई हो जाओगे। उधर की क्या जो सीईओ है ना लिन बाओ प्रेस्क्रिप्शन का, चूजन तुम आखिरकार सीईओ को जानते हो? वो कहती है उसकी वाइफ की चाहे कुछ भी क्यों ना हो, बस अब यही रास्ता है, रिस्क लेना पड़ेगा। और वो कॉल लगाती है, वो हाँ कनेक्ट हो गया। हेलो सीईओ को, मैं सॉन्ग यांग बोल रही हूँ। हेलो मिस सॉन्ग, वाह मैं आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था फाइनली। तो बताइए हम मिले कब? वो कहता है तो ठीक है 9 AM कैसा रहेगा, ठीक है वांट यांग होटल में। मुझे सही कहा, खुद अपॉइंटमेंट हो गई। वो लोग खुश हो जाते हैं, मुझे कि सच में माई हबी। वो कहता है कि हम लोग चलते हैं, आप लोग अपनी लवी डबी शुरू किए। वो कहती कि ओह सॉरी, हम मेड कहते हैं कि कम तुम इस प्रकार से चिपकी हुई थी तो मुझे अच्छा लगा। उधर सॉरी मैं अपना फ़ोन भूल गया था, कंटिन्यू रखो। वो कहता है ये शिया का बच्चा, वाइफ अपना ड्रिंक है ना ये बोलते हैं ये सूप पी लेना, ठीक है मैं चलता हूँ। वो वेट, वो आके उसे किस करती है और उसे फेंक देती है बाहर। वो कहता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा अनअप्रोचमेंट था, पर वे भी ठीक है, आखिरकार किस ले ला, यही बढ़िया बात है। होटल के अंदर वो कहता है लेट मी इंट्रोड्यूस यू, ये है सीईओ काओ काओ, लिन यू प्रेसिडेंट ऑफ द
लिन बाओ ग्रुप, नाइन्थ जनरेशन सक्सेसर ऑफ द लिन यू प्रिस्क्रिप्शन। अरे आप मुझे सीईओ कहो कीजिए, ये मेरे लिए काफी नहीं है, आप बस मुझे लिन यू कह दीजिए, मैं इतने में खुश हूँ यार, मेरे को मेरे फॉर्मल नाम से बुलाइए। जब मेरे मास्टर को इस बारे में पता चला था ना, तब उन्होंने मुझे कहा था कि क्या मैं यंग मास्टर चू से मिलने जा रहा हूँ, तो वो खुश हो गए थे। वो कहता यदि मेरे पास समय हुआ तो मैं मिस्टर काओ से मिलने जरूर जाऊंगा। खुदा हाँ, वो आपसे मिलना चाहते हैं, और जैसा कि मुझे पता है बाईचेंग प्रिस्क्रिप्शन ग्रुप जो है वो आपका है, तो मुझे आपके प्रिस्क्रिप्शन ग्रुप के साथ काम करके ना मेरे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है। वो कहता है वहां पे शिया कि सच में मुझे सूचे के साथ रहने के साथ साथ मुझे और भी नई नई चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। देखिए सीईओ का माई बाईचेंग प्रिस्क्रिप्शन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बट आपका जो लीमो प्रिस्क्रिप्शन जो है ना, वो अगर ओपनली हमारी बाईचेंग प्रिस्क्रिप्शन को मतलब कि प्रोडक्ट्स को मतलब कि सपोर्ट करेगा, तो कियांग फैमिली के साथ आपका डिफिकल्टी नहीं होगी, मतलब उसकी चिंता मत करो। हमारी और उनके जो बस कोऑपरेशन रिलेशनशिप ऐसी ही है, समझे। कियांग फैमिली से हमारा वैसे कोई लेना देना नहीं है हमारे साथ, उधर तब तो आपका हमारे साथ, वो आपके साथ बहुत है उधर। ठीक है सीईओ, अपना ध्यान रखिएगा। मुझे हाँ क्यों नहीं, उधर ब्रदर तूने तो कमाल कर दिया यार सच में। वो होता ऐसी चीजें मत कर, मेरी वाइफ मुझे देख रही है। उधर सोचे सीईओ काओ सच में रिलेटेड है सीनियर काओ किससे, उधर हाँ ये दोनों कजन आके का काओ फैमिली जो है ना, वो कोर ब्रांच है लिन नैंग मेडिकल वैली, एंड लिन बो प्रिस्क्रिप्शन जो है ना, वो उनकी एक मतलब कि छोटा सा बिजनेस है, जिसे हम लोग मतलब कि मेडिकल वैली भी कहते हैं, मेडिकल वैली बिजनेस। तो माय मास्टर हैपन इन द वैली इन द मास्टर। मुझे अब मुझे समझ आ रहा है, मेरे हस्बैंड ने एक बार मुझे कहा था कि इनके क्या बोलते हैं 9 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर्स है, 2 से तो इंट्रोड्यूस हो चुका है, एक तो मेडिकल वैली मास्टर, दूसरा निंग फैमिली के हेड जो कि मास्टर, उन 2 यानी कि अभी भी बाकी है 7। इस 7 मिस्टीरियस मास्टर है कौन, होता हनी घर चले। मेरे हस्बैंड का क्या बैकग्राउंड है मुझे पता करना होगा। सॉन्ग फैमिली के अंदर हमारा मिनट सो रहा होता है, उसके पास कॉल आता है कि हेलो, वो कहती है हेलो सुनो, लिंग मिंग है ना जो हमारा मतलब कि स्पाई, उसके ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन की, वो अचानक से डिसअपियर हो गया। निंग जीमो ने भी कहा कि आखिर वो उससे मिलने गया है, पर लेकिन उनका कनेक्शन टूट चुका है, चूचेंग एक प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है कि वो एक इंटर लेवल का पर्सन था ना, इन्वेस्टिगेशन उसकी स्किल कमाल की थी, वो ऐसे कैसे एक्सपोज हो गया, ऐसे कैसे वो पकड़ गया। जीमो क्या उसे ढूंढने गया था, वो तो हाँ, तो हमें उसे पता करना होगा। वो उसी समय से गायब हो गया था जब कियांग ये मतलब कि उनके बंदरगाह पे जब वो पहुंचा था ना माल को देखने के लिए, तो वो आखिरकार जीमो से मिलने वहां गया था, पर लेकिन अचानक से उनका कनेक्शन टूट गया एंड देन दोनों डिसअपियर हो गए। तो तुम उसका बारे में पता करती रहो, मैं भी कभी आ रहा हूँ। तो साले उठ। बोलता हाँ क्या हुआ जीजा जी, बोलता कुछ हो गया है, हमें जाना होगा। बोलता किसके साथ, बोलता कि जीमो के साथ। बोलते क्या अंकल वांग आप चल रहे हैं, बोलता हाँ मैं भी आ रहा हूँ ऑपरेशन ग्रुप के अंदर। वो कहते हैं कि टीम 7 ने बैकअप के लिए एग्री किया। बोलता कि बस वो सेम ही चीज कह रहे हैं कि अजूल टीम अब तो कोई मूव अप नहीं करेगी विदाउट इंटेलिजेंट के। बोलते कि मुझे खुद जाके आके चेंगजांग से बात करनी होगी। तभी वहाँ पे चेंगजांग आती है कि जियान यिंग आई एम रियली डिसअपॉइंटिंग इन यू आफ्टर ऑल दिस टाइम, इतनी ज्यादा रतली रिएक्ट कैसे कर सकती हो। वो रतली हमारे यहाँ पे कियांग यंग के अंदर हाईएस्ट मार्शल आर्टिस्ट इन स्टेज का है, समझे। हमें आके अपने मार्शल आर्टिस्ट को उसको सपोर्ट करना होगा, हिडन प्रेजेंस के कारण वो गायब हो चुका है, हमें उसे सपोर्ट करने के लिए जाना होगा, और तुम लोग बस यहाँ खड़े खड़े देख रहे हो। वो हाँ तो क्या हुआ, वाट एवर सिचुएशन ऐसी है तो मैं यहाँ की कमांडर हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इस प्रकार से मूव करोगी तो दुश्मन को पता नहीं चलेगा। वो दैन इन द केस मुझे खुद ही जाके उसे सपोर्ट करना होगा, और वो खिड़की से कूदने लगती है। शितु चिंग तुम यही रहना, ठीक है मैं चलती हूँ। वो टीम लीडर वो चली जाती है। वो कहती है कि हम रूल्स को इस प्रकार से ब्रेक नहीं कर सकते, जियांग के इंटरनेशनली बहुत अलग लेवल का है, सुनो जाके उसे पकड़ो, समझे, उसे वापस लेके आओ। मुझे ठीक है, पर उसे रोकती है। वो कहती तुम नहीं जा सकते, ये एक अंडरकवर ऑपरेशन है, यहाँ तक कि एक इंटरनेट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी हमारे टीम लीडर से कंपेयर नहीं कर सकता, तुम नहीं जा सकते, समझे। मुझे जैसा एक्सपर्ट था सीतू, तुम भी आके उसकी तरफ ही हो, हटो मेरे रास्ते से। यदि वो हमारे रास्ते के बीच में आती है तो उसे पकड़ो, जल्दी से जाओ। वो कहते तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो कहती है कि तुमने चाहे कुछ भी करना कहो। वो जाने लगती है, वो जाने लगता है। वो कहता है कि एक बार जियांग यिंग को मैंने पकड़ लिया तो पक्का मेरा प्रमोशन पक्का हो जाएगा टीम लीडर के रूप में। तभी उसके ऊपर अटैक होता है। वो कहता है टीम 9 की इंटेलिजेंस अपॉइंटमेंट तुम सच में काफ़ी नहीं हो मेरे अगेंस्ट में जाने के लिए, सच में डिसअपॉइंटेड हो मेरे लिए, मेरा पीछा मत करना। और वो जाने लगती है। वो कहता है हेलो बॉस मैं हार गया। वो कहता है यूजलेस यस। वो कहता है जल्दी सेलिब्रेट मत करो, जियांग यिंग वो आखिरकार अपने रूल्स के अगेंस्ट में जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो लीडर की पोजीशन जल्दी खोने वाली है। उसके बाद मैं देखती हूँ उसका मैं क्या हल करती हूँ, जो करना है उखाड़ लो। वो कहता है कि यार मैं कनेक्शन खो चुका हूँ जीमो के साथ, नहीं पता सिचुएशन वहाँ कैसे चल रही है। हेलो जूनियर ब्रदर, जैसा हमने प्रोसेस किया था उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलो, मुझे डोंट वरी, मुझ पे छोड़ दो। यांग सिटी के हम देखते हैं एक होटल के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं यांग ये होता है द सीईओ ऑफ द कियांग ये ग्रुप और यांग जिंग का अडॉप्टेड फादर। द कांग्रेचुलेशन था जो कोऑप ग्रू एंड रिसर्च वो फाइनली प्रोग्रेस में बढ़ रही है। वो इसमें आपके सपोर्ट का काम है। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं देते, सप्लाई नहीं देते, तो मेरे ख्याल से हमें नहीं लगता कि हम कुछ कर पाते क्या। मतलब मैं भी आपकी इस चीज़ को एडमायर करता हूँ, आपकी स्ट्रेटेजी बड़ी कमाल की थी, आपने उनको फेल और इन्फॉर्मेशन दिया कि और मतलब कि स्पेशल ब्यूरो वालों को अंडरग्राउंड एजेंट को हमने पकड़ लिया, यहाँ तक कि
कि वो उसको यहाँ पे बचाने भी नहीं आ सकते। हम सब कुछ अपना काम बड़े आराम से कर सकते हैं। क्योंकि हमारी रियल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट की रियल लोकेशन कहीं पता नहीं चलेगी। मतलब 2 घंटे हो चुके हैं, गुड न्यूज अब तो मिलनी चाहिए। हेलो उधर बॉस, कुछ गड़बड़ हो चुकी है, हमारी सप्लाई अचानक से गायब होने लगी है। मतलब जैसा एक्सपेक्ट था, मैंने स्ट्रेटेजी लगाई थी। ये जो मतलब कि स्पेशल ब्रांच वाले लोग हैं ना, ये इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। टियान वो तुम जाओ, जाकर देखो, उसे संभालो। उधर ठीक है, उधर वेट, यहीं रुक जाओ। वो कहते क्या, एक काम करो, निंग जीमो को जाके बोलो कि उसे कैप्चर करे और उसे वहां पे मार दे। उधर ठीक है। ये सुन के वो कहता है इस चीज का मतलब क्या है तुम्हारा? यदि अगर निंग जीमो हमारी बात मानता है तो मैं उसकी जिंदगी पक्ष दूंगा। इस प्रकार से क्या हम उसके बाप को भी थिटर कर पाएंगे और देन फैमिली हेड की पोजीशन हमारी होगी। और यदि ऐसा नहीं करता तो उसे मौत से भी बदतर सजा दूंगा। हम देते हैं वहां पे निंग जीमो। वो कहता है लिंग मी जो स्पेशल ब्यूरो से बिलोंग करता था, जो कि मेरे को यहाँ मिलना चाहता था, वो कहाँ है? शायद वो यहीं पे होगा। मेरे ख्याल से वो शायद सडनली यहाँ से डिसअपेयर हो गया, पर लेकिन इसके अंदर ही होगा। इतना अंधेरा कैसे है? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। वो जैसे ही ऑन करता है, वो वहाँ पे देखते कि उसे लटका के रखा गया है। वो कहता नहीं लिंग मी, ये कैसे हो गया तुम्हारे साथ? कहता है कि हे जीमो, डोंट फॉरगेट कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। जीमो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम फिर से सोचो। चू चैंग और यहाँ तक कि शाओ जिंग दोनों आपस में मिले हुए हैं और तुम्हारे साथ क्या कर चुके हैं। हमारे साथ मिल जाओ, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। डरो मत आगे, हमें बिट्रे करने के बारे में सोचना हिम्मत है, विश मौत से भी बदतर सजा दूंगा। ये लो चाकू, अपने ग्रुप के स्ट्रेंजर ग्रुप के मतलब कि ज्वाइन मत करो, हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते, फैमिली के साथ। फैमिली अच्छा काम कर रही है, भलाई कर रही है। आखिरकार पकड़ो उसे, जान से मार डालो। वो तो अपने काम से काम रख। और वो जाता है, वो तो वेल डन, जान से मार डालो, एक दिन तुम भी हमारे में से एक होगे। सच में तुम हो अगले नए डिसेंडेंट ऑफ द निंग फैमिली। पर वो वहां पे उसे आजाद कर देता है। वो तो जीमो, तुम आखिरकार क्या सोच रहे हो अपनी निंग फैमिली के अगेंस्ट में जाके चू चैंग और शाओ जिंग के लिए? तुम क्या सोच रहे हो? वो कहता अपने काम से काम रख, मेरी फैमिली के बीच में आने की जरूरत नहीं है, अतः तुझे जान से मार दूंगा। वो कहता है कि बॉस, जीमो ने हमें बिट्रे कर दिया। देन मार दे उसे, अपने क्या लगता है, उसे तो 5 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। बोला ठीक है, जैसा आप कहें। वो कहता है जीमो, अब जबकि तू रिफ्यूज करे तो देन मर मेरे हाथों। हम लेते हैं। जीमो बच जाता है। वो था गुड, तुमने डॉज कर लिया। वो अब कैसे डॉज करोगे? ये देखिए, वो कहता है कि ये तो इंटरनल इलम पे पहुंचा हुआ है, लगता है ये मुझसे भी पहले पहुंचा हुआ था, इसका पंच पहले से ज्यादा तेज है। वो अटैक करता है तो वो कहता है कि तुम मुझसे नहीं बच सकता, और वो अटैक पे अटैक करता रहता है कि तूने मुझे अपने आप को किसी के ज्यादा ही समझ लिया। वो कहता है इसका पंच फास्ट है, नॉट प्रेडिक्टेबल, लगता है कि ये बहुत पावरफुल है, इसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी चेंज होती रही है, ये कैसे हो सकता है? इसने अपने एवरी सिंगल मसल के ऊपर मास्टरिंग करके रखी है। वो कहता है नाउ रेडी फॉर डाई। वो कहता मुझे भी अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा, तो वो भी उसके अगेंस्ट में लड़ने लगता है। वो कहता मुझे जल्दी करनी होगी, और वो जोर से अटैक करता है। वो कहता गुड, पर लेकिन बच्चे अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। वो कहता ये नहीं। वो कहता तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम मेरी इनविंसिबल बॉडी को तोड़ सकते हो? वो कहती है मैं तोड़ सकती हूँ, और वो जोर से अटैक करती है कि तुम्हें लगता है तुम्हारी इनविंसिबल बॉडी को मैं नहीं तोड़ सकती। वो ये यूजलेस अपनी एनर्जी बर्बाद करना। वो कहता है ओह अच्छा। वो कहता है तुम्हारे ब्लेड मुझ पर काम नहीं करेंगी। वो पर लेकिन ये तो काम करेगी। वो तो बंदूक, मेरी आंखें का पावरफुल शील्ड को कोई नहीं तोड़ सकता। वो कहता है अच्छा, तो दहन ये कोई ऐसी वैसी बंदूक नहीं है, तो ये स्पेशली तुम जैसे से निपटने के लिए बनी गई है। और वो जोर से अटैक करती है। ये देख के वो कहता है कि नहीं, और गोली की आवाज़ सुन के वो दोनों वहाँ हैरान हो जाते हैं। वो कहते गोली की आवाज़, बंदूक। वो कहता ये कोई साधारण बंदूक नहीं थी, लगता है स्पेशल ब्यूरो के लोग वहाँ आ चुके हैं। लगता है कि अब मुझे अपना मेन काम करना पड़ेगा, अपने ऑल ब्लैक मर्चेंडरीज को बोलना पड़ेगा कि यहाँ से कोई जिंदा ना जाए। ये सुन के वो कहती गोली की आवाज़, टीम लीडर, ये आखिरकार मेरी टीम लीडर के द्वारा मतलब की छोड़ी गई बंदूक की आवाज़ है, यानी कि परफेक्ट टाइमिंग है, हमें रिसर्च करने के लिए वहाँ जाना होगा। मुझे इतनी जल्दबाजी क्या है, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। तभी उसे सिग्नल मिलता है कि हेलो, वो टीम लीडर लिंग मिंग, वो आखिरकार टीम मतलब कि टीम 9 हमें आखिरकार ट्रांसपोर्ट की जगह मिल चुकी है 2 घंटे पहले ही। मुझे वेरी गुड न्यूज़ मिल चुकी है, मेरी टीम 7 इंट्रोगेशन पूरी कर ली, ट्रू इलाइट। वो होता है कि हमने शिप के ऑलमोस्ट लोगों को एलिमिनेट कर दिया था आधे घंटे पहले ही। मुझे ग्रेट जॉब किया तूने। वो कहते हैं पर लेकिन लिंग मिंग जो है ना, तो टीम 9 से वो एक्सपोज हो चुका था, क्योंकि उसने मुझे बचाने की कोशिश की। होता है कि कभी कभार सेक्रीफाइस देनी पड़ती है, कोई बात नहीं, उसे हम देखेंगे, याद रख लेंगे थोड़ा बहुत। होता है कि ठीक है, तो जल्दी से नोटिफाई करो जोल टीम को, उसके बाद हम देखते हैं वहाँ जाएंगे। होता है ठीक है। होता फाइनली अब यानी कि हम नेक्स्ट में जाएंगे। होता सही कहा। फिर उसके बाद जियांग यूटी को तो यहाँ से निकाल देंगे, देन वूज की पोजीशन मेरी हो जाएगी। वो कहते कितनी घमंडी और बेकार औरत है, इसका कर्मों का फल तुझे जरूर मिलेगा। टीम लीडर लिंग मिंग प्लीज कुछ गलत ना हो आपके साथ। हम देते हैं, हमारे मेगेट्रो की भी गोली की आवाज़ सुनाई देती है। वो गोली की आवाज़, वो बताइए कोई साधारण गोली की आवाज़ नहीं, यहीं रहना। हम लेते हैं वेयर हाउस के अंदर, नो मैटर चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो, हमें जल्द से जल्द लीमी को लेकर यहाँ से निकलना होगा। वो तो ठीक है। वो कहते तुम ठीक हो? वो कहते लीमी तुम कैसे हो? वो तो टीम लीडर वो मैं शांत रहो मत बोलना। वो तो ठीक है ठीक है।
वो कहता है कि मैं ऐसे उठा के यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। वो जाने लगते हैं पर लेकिन उनके नीचे वहाँ बम फूटता है कि पीछे हटो। पर लेकिन तभी हम देखते हैं लिंग जो होता है ना वो वास्तव में उनके कंट्रोल में होता है। वो वहाँ पे उसे पकड़ लेता है पर लेकिन तभी जीमो है ना उसे उठा के दूर फेंक देता है। वो फाइनली मैंने जल्दी से रिएक्ट कर दिया था, अदरवाइज पता नहीं ये क्या करता। वो बड़े तेज हो बच्चे तुम। वो कहता तुम कौन हो? मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था जियांग फैमिली की डॉटर यहाँ पे मेंबर ऑफ द स्पेशल ब्यूरो में होगी। तुम्हारे फादर को इस बारे में पता है? वो बकवास करना बंद करो। वो कहता है तुम अगर मुझे शूट करना चाहो तो करो आखिरकार, पर लेकिन तुम मुझे नहीं मार पाओगी। पर लेकिन तुम्हारा लिंग मिंग शायद तक वो कभी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। वो कहता तुम। वो कहता है ये क्या हो रहा है, ये आखिरकार तुम्हारी टीम में से एक है ना? वो तो इसे प्रॉपरली प्रोसेस किया गया है। दूसरा जो बंदा है वो इसे पकड़ के रखा है, निंग ही ने इसको अपना एक्सपेरिमेंटल कोप बना के रखा है, इसे कंट्रोल करके रखा है। हम एक्सपोज हो चुके हैं, हमें निकलना होगा। वो कहता भागना चाहते हो? कभी नहीं। पर लेकिन बंदे आके वहाँ उन्हें पकड़ लेते हैं, पर तभी हमारा मीगेट एंट्री मारता है, सभी बंदों को वहाँ ढेर ढाल करके रख देता है कि लगता है कि मैं सही समय पे यहाँ आ गया। उधर अंकल चू। वो कहता है ये बच्चा यहाँ कैसे आ गया, इस बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ये अब तो प्रॉपरली इंडियन स्टेज पे भी नहीं है, मैं इसके बराबर नहीं हूँ। उधर भागना चाहोगे? कभी नहीं। वो कहता है कि ये तो यानमिंग टेक्निक है। उधर इन द केस मुझे अपनी पूरी पावर को रिलीज करना होगा। उधर ये अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उधर लिंग ने बहुत अच्छा काम किया, मैंने 5 साल तुम्हारे साथ अच्छे से काम किया था, पर लेकिन आज ये दिन ऐसा आएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। प्लीज काश तुम बच जाते। उधर वेट, उधर चूजेंग तुम क्या कर रहे हो? उधर वेज कोर सेक्टर का गू इसके शरीर के अंदर है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो चूचेंग के ऊपर अटैक करता है, वो तो संभल के। उधर गेट आउट ऑफ योर बॉडी और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करता है। उधर डैम इट अगेन चूचेंग। वो कहता है इसका ध्यान रखो, इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करो, ये ठीक हो जाएगा। उधर ठीक है तो उधर अंकल चू, उधर क्या हुआ? उधर मुझे आपसे कुछ पूछना था। उधर उस वीडियो के बारे में मैंने भी उसे देखा, मैं तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। इतना बता दूं कि मैं चू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कैपिटल से, और मैं डिसेबल हूँ 9 मिस्टीरियस सेक्टर का। मेरी आइडेंटिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे लिए अगर तुम मेरी आइडेंटिटी ढूंढ भी लो ना, पर मैं इतना बता दूं मैं दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में से एक हूँ। दूसरी तरफ जियान, वो कहती ये बड़ा अजीब है। ली ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी उसने कहा था कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम जल्दी शुरू होने वाला है। कहाँ है आगे का? मुझे तो कोई शिपमेंट नहीं दिख रही है। जजिंग करूँ अगर सरप्राइज रिएक्शन तो वो जो पर्सन जो कि इन सब के पीछे है, अदर पार्टी, कुड इट बी, यानी कि उसने ली की मेमोरी को थोड़ा एनालाइज कर दिया था, जिसके कारण उसने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, यानी कि हम जो एक्शन करने वाले थे यहाँ वो एक्चुअली यहाँ नहीं होने वाला था, वो कहीं और होने वाला था। उसने शिपमेंट की जगह चेंज कर दी। मुझे चेंगजिंग को ऑलरेडी इसके बारे में बताना होगा। वो कहता है कि सच में ये बहुत मुश्किल है। नहीं ही उसने ये सब कुछ मैनेज किया, तो सब कुछ स्मॉल मर्सिडीज को, मतलब कि उससे पहले हम यहाँ आए, लगता है उसने सब कुछ ऑलरेडी बदल दिया है। चाओ कोई और जो लीडर हुआ ना वो गाड़ी के अंदर, उसकी चिंता मत करो, वो सब हम देख लेंगे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं फोर्सेस आती है, ये तो जांग है। वो कहते हैं कि यहाँ सिचुएशन कैसे हो रही है, सारे एविडेंस को गैदर को। ट्रांसपोर्टेशन का काम कहाँ है? उधर लिंग मिंग को आखिरकार कंट्रोल किया गया था दूसरी पार्टी के द्वारा। जो इन्फॉर्मेशन में मिली थी वो आखिरकार दूसरी थी, गलत थी। ये सुन के वो बताया अच्छा इंटेलिजेंस गलत है तुम्हारे कहने का मतलब? तुम कहना चाहती हो कि इंटेलिजेंस गलत है, हम गलत हैं? वो कहता है हाँ ये ही सही है, आर्ग्यूमेंट मत करो मेरे साथ। चू चैंग और जीमो भी यहाँ पे, उन लोगों ने भी सब कुछ देखा। वो कहता है तुम तीनों सस्पेक्ट हो, तुम तीनों क्रिमिनल्स हो, अरेस्ट करो इन लोगों को। उसे पकड़ने लगते हैं कि हमें माफ कीजिए। वो तो जियान अदर साइड जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम ही दूसरी तरफ कर रहा है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपसी मसले को छोड़ो। वो तो अच्छा तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगी? चलो मैं जब तक खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेती तब तो मैं बिलीव नहीं करूंगी। सभी लोगों को बुलाओ, हम यहाँ पे आज अपना एक्शन लेंगे और दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आज मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं जियांग यिंग से ज़्यादा बेटर हूँ। मूव इट मूव इट। वो बताइए और तो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है। मुझे तुम करना क्या चाहती हो? तुम जो भी करना चाहती हो ना उसका जवाब तुम खुद देख लेना, ये सब कुछ बीच कोर्ट सेक्टर ने किया है। मुझे डोंट वरी, दूसरी तरफ अपना काम हो रहा है। तरफ फिर शिपमेंट्स आने लगती है। वो तो शिप यहाँ आ चुकी है, रिपोर्ट बहुत सारी लार्ज अमाउंट में शिप्स यहाँ आ चुकी है, उन लोगों को घेर लो। मुझे ठीक है। मुझे कि यांग CEO ऑफ द यांग ये कॉर्पोरेशन, उसको भी पकड़ लो। मुझे ठीक है, मुझे सब कुछ अंडर कंट्रोल है। वो जाने लगते हैं ऊपर शिपमेंट के ऊपर। वो कहता है कि ऑफिसर ये सब कुछ क्या आखिरकार? तुम लोगों को पता भी है मेरी हर शिप को कितनी ज़्यादा वर्ती है, तुम लोग यह सब कुछ गलत करे हो। मैं यहाँ नॉर्मल ट्रेड कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। मतलब मूव साइड, हम तुम्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे आज रात। वो जैसा ही खोलती है कि चलो देखते हैं क्या होता है। माई ग्रेट अचीवमेंट। ये क्या हो सकता है? ये नहीं हो सकता, कैसे खाली? ये कैसे? वो कहता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है खाली? तुम्हें पता भी अंदर कितने का माल था, मैंने प्यूरिस एरेस को इसके अंदर भर के रखा था, तुमने सब कुछ निकाल दिया, मैं इनको सेल कैसे करूंगा? तुम्हें पता भी है ये सब कुछ कितना हाई वैल्यूबल था, तुम्हें इस चीज का अंजाम चुकाना होगा, कंपनसेट करना होगा। उधर तुम, वो कहता है कि लगता है इतनी आसानी से हवा नहीं मिलेगी।
वो कहता है कि ढूंढो, हर एक गैरेज को ढूंढो, हर एक बॉक्स को खोल के देखो, कहीं ना कुछ तो होगा। सभी खाली होते हैं। कि देख के वो कहता है कि क्या, ये कैसे? यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं, ढूंढो, सबको ढूंढो, यहाँ किसी ना किसी शिप के अंदर कोई ना कोई एविडेंस मिलेगा ही मिलेगा। उधर टीम लीडर चैंग, उधर एनफ चैंग, तुम अभी यहाँ पे एक सीन क्रिएट करी हो। मैंने कहा ना ऑपरेशन फेल हो चुका है, हमें दूसरी तरफ जाना होगा। उधर तुमने आखिरकार इंटेंशनली ये सब कुछ किया है, तुम आखिरकार पूरी कॉपरेशन को फेल करवाना चाहती हो। वो कहती है लगता है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, इन्होंने ऑलरेडी सब कुछ तैयार करके रखा था। और दूसरी साइड मुझे इंफॉर्मेशन मिल चुकी है मिस्टर जियांग वो करंटली इस वक्त पिंक सिटी के अंदर है, लोग वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। मुझे आर यू श्योर? मुझे ऑफ कोर्स, मुझे देन मुझे आप पे बिलीव है। हमें आगे का अजूर टीम को वहाँ भेजना होगा और हम लोगों को वहाँ चलना होगा। मुझे जियांग तुम क्या करने की कोशिश करी हो? तुम क्रिमिनल्स के साथ मिली हुई हो, वापस चल के मैं तुम्हारे पे इन्वेस्टिगेशन करूंगी। मुझे शट अप, अब बस तुम्हारा बहुत हुआ। मैंने एविडेंस को ढूंढा यार, समझे? मैं सब कुछ करना जानती हूँ, तुम अगर अपना फेस है ना अपने जजमेंट के सामने दिखाना। मुझे शट अप, मुझे माफ करना पड़, लेकिन यहाँ ज्यादा एक मिस्टेक हुई थी। मैं आगे का इन्वेस्टिगेशन में हमें आगे का इन्फॉर्मेशन मिली इंटेलिजेंस से कि वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, हमें वहां जाना होगा। वो देखिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। वो देखिए पिंक सिटी तुम्हारे पास, तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, यहाँ पे मुझे फंसाना चाहते। ली मिंग ने आखिरकार अपने आप को फेल किया था, आखिरकार उस चीज की क्या गारंटी देती हो? तुमने आखिरकार ये सब कुछ किया था, इस चीज का जवाब दो मुझे। वो जब बस कर साली, अब हमें जल्दी करनी होगी, चलो आखिरकार। पर लेकिन नाम देते हैं कि हम देते हैं क्या ये उसे रोक लेता है कि क्या इसका क्या मतलब है? मुझे मेरा कंपनसेट देके जाओ, मैं एक इनोसेंट पर्सन हूँ, यहाँ से कोई नहीं जा सकता विदाउट एक्सप्लेनेशन के। मुझे ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो रही कमांडर ऑफ द ऑपरेशन, मुझसे जाको कंपनसेट मांगो, क्योंकि उसी ने ही ये सब कुछ किया है। वो कहता है यांग जियांग तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे यहाँ फंसा दिया। उधर सीईओ या मैंने ब्लैक मर्चेंट को देखा यहाँ पे अटैक करते हुए हमारे शिप के ऊपर दिन दहाड़े, वो भी अपनी आंखों से, इसका क्या कहेंगे? तो आपको एविडेंस के साथ बोलना होगा मिस जिया, विदाउट एविडेंस आप नहीं बोल सकते। मुझे एविडेंस है, मैं आपको शो जरूर करूंगी, फिलहाल रास्ते से हट मेरे ज्ञान की वो कहते सुन जिन्मो, तेरा काम हो जाए तो बाद में इसे मारने के बाद वहाँ मिलते हैं, ओके? मुझे ठीक है। हम देते हैं नी हिंग के साइड पे जहाँ पे वो लोगों को लेके जा रहा होता है। वो तो बॉस आप तो बड़े डिफरेंट लेवल के हैं, हाँ आपने बड़े आराम से उन लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। वो कहता है स्पेशल ब्यूरो के लोग होते ही बेवकूफ़ है। तभी एक बच्ची वहाँ नीचे गिर जाती है, वो रोने लगती है। वो तो बॉस इसे मैं देखता हूँ, मतलब हाँ एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, देख। वो देखी बच्ची, मुझे बता मैं तुझे कैसे मारूं, तुझे जिंदा खा जाऊं, आ जा। पर लेकिन वो रोने लगती है, तभी उसके ऊपर हाथ के ऊपर अटैक होता है। वो कहता है बास्टर्ड, और उसे वहाँ पे बड़ी बूती से मारता है। वो कहता तुम कौन हो? वो कहता मैं कौन हूँ जानने की कोई जरूरत नहीं है, बता मैं तेरे शरीर के कितने टुकड़े करूं। वो बहुत गुस्से में होता है। मुझे लिटिल गर्ल कहीं जाके छुप जाओ, क्योंकि बड़े भैया अब यहाँ पे एक मॉन्स्टर का रूप लेने वाले हैं। मुझे ठीक है। मुझे चूचें यहाँ पे फायर करो। हम देते हैं उसके ब्लैक मर्चेंट वहाँ आते हैं, पर लेकिन तभी वहाँ पे गोलियां चलती है और उसके सारे ब्लैक मर्चेंट्स को वहाँ पे मार दिया जाता है। वो कहता है कि हम लोग यहाँ पे शुआंग ऑफिसर स्पेशल ब्यूरो ऑपरेशन ब्रांच से यहाँ के सरेंडर। वो कहते हैं कि क्या ये सब कुछ यहाँ कैसे हो गया? यांग क्यांग वो साला कमीना। पर तभी पीछे से हम देते हैं लू योंग आता है और उसे मारता है कि कहाँ गया था। आखिरकार चल पुराना इंसाफ करते हैं, मुझे इसके बराबर मैं नहीं हूँ, ये मुझसे नहीं, मैं ऐसे नहीं बच पाऊंगा। अब कोई चॉइस नहीं है, ये बच्ची तू है इस सब चीज़ों के कारण। वो जैसे ही अटैक करती है हमा मेरे जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। मुझे वाह अपनी मौत को देख रहा है। वो कहता है वाह मुझे कभी सोचा नहीं था सूचिंग इतना पावरफुल हो गया, क्या ये सच में बहुत पावरफुल है, एक मास्टर स्ट्रेंथ है वो। मुझे तुम ठीक हो, डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ बचा रहा हूँ। केवल लोगों की सजाए मौत होती है, जैसे लोग तो मौत से भी बदतर की सजा डिजर्व करते हैं। निंग ही द लीडर ऑफ द विच गॉड सेक्टर। वो तो तुम्हें लगता है तुम जीत गए, पर लेकिन नहीं, मेरा स्पेशल अटैक। और वो अपना गू उसकी तरफ फेंकता है, वो कर हमामेट उसे तबाह कर देता है। वो तो मेरा गू। वो कहता है ये कीड़ों से खेलने का काम मेरे लिए बचपन से है, मेरा 9 इमोर्टल मिस्टीरियस सेक्टर्स के अंदर हम ये बहुत करते हैं। उधर 9 इमोर्टल मिस्टीरियस सेक्टर, नंबर 1 सेक्टर ऑफ द मिस्टिकल हेवन अंडर इन फ्रंट ऑफ मिस्टिकल सेक्टर 9 मिस्टीरियस सेक्टर। मेरा गू टेक्निक तो बस एक बच्चों के बराबर है, मैं कंप्लीटली हार गया। उधर सरेंडर, और उन लोगों को सरेंडर करवा देती है। वो कहता है अजोल टीम यहाँ जल्द ही आने वाली है और तुमने जितने लोगों को मारा उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और फिर कुछ समय बाद वहाँ पे रिफोर्समेंट भी आ जाती है, यानी कि 10 मिनट बाद सब कुछ अंडर कंट्रोल हो जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है। हम देते हैं वहाँ पे जांगिंग आती है कि जियांग यू तुमने क्या लगता है आखिरकार तुमने ये सब कुछ किया? तुम आखिरकार इविल लोगों के साथ मिली हुई थी, तुमने ऑपरेशन फेल कर दिया है। मैं तुम्हें तो यहाँ पे डिमोट करवा दूंगी और खुद एक लीडर बन जाऊंगी। स्पेशली मैं आखिरकार अपने चीफ सन को कहूँगी इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। वहाँ पे हम देते हैं चीफ सन आता है, वो जो कि आखिरकार वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल होता है। वो होता है कि शाओ जियांग और चू चेंग, जैसा कि तुम लोगों ने कहा था, सच में तुम लोग बड़े कमाल के हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। होता है कि आपको रिपोर्टिंग सर, ये तो इंसान की खिदमत है, अगर वो बुराई करना जानता है तो अच्छाई करना भी जानता है। हमने आखिरकार बुरे लोगों को पड़ा है, टोटल करके 30 लोग हैं, हमने उनको अरेस्ट किया और हमें 40 लोगों की डेड बॉडीज मिली है। जो ये सब कुछ काम करता है सबके मेन उसके पीछे, उसका नाम है निंग ही, हमने उसे जिंदा पकड़ा है। हाँ, और यहाँ तक कि मैंने आखिरकार हमारे टीम मेंबर से निंग ली फेंग से मैंने कॉन्टेक्ट किया, उसने डिस्कवर किया लास्ट नंबर
ऑफ द डेड बॉडी इन द वैली ऑफ कियांग ने, कि कहा हमारे पास पूरा सबूत है, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मारा गया था इन सारे ईयर्स के अंदर। ये सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं वो कहती है सांगिंग कि जान चैन तूने ऑलरेडी ये सब कुछ मेरे लिए सेटअप किया था, इस बारे में मुझे मैं वाला था, मुझे अपनी बकवास करना बंद करो। शाओ चैंग तुम बहुत ज्यादा गलत करी थी, तुमने अपने पूरे कमांड के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट हर किसी को यहाँ फंसा दिया था, क्रिमिनल्स को तुमने भाग के दिया था, तुमने याकी का पूरी प्लान को रेन आउट कर दिया था। फॉर्चुनेटली वो तो याकी का जियान थी, उसने याकी का ये सब कुछ संभाल लिया था, उसने रंग हाथों पकड़ लिया था। अदरवाइज तुम्हारे अंडर में, तुम्हारे अहंकार के अंडर में लिख के लो, यहाँ कुछ नहीं बचा, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन जो है ना वो ऑलरेडी ले लिया गया, तुम दूसरों का कंट्रीब्यूशन लेना जानती हो, खुद कभी कुछ नहीं करना जानती, तुम आगे का अपने आप को समझती क्या हो। जियान यिंग जो है ना उसने ग्रेट जॉब की है, मैं इसके लिए उसे रिपोर्ट कर दूंगा और मैं आज तक उसे कमांडर बना दूंगा। चीफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीजों के लिए, पर लेकिन ये सब कुछ तो सूचें सूचें कहाँ गया, मतलब कि कौन, वो कहता है कि ये क्रेडिट जो है ना ये पूरी टीम 7 को जाता है, मुझे अकेले को नहीं। मतलब वेल सेड, तुमने अच्छा काम किया। खुदा सूचें सच में तुम कमाल के हो। सूचें आई होप कि तुम हम लोग एक बार फिर से जरूर मिलें। अब इस सब कुछ समय बाद ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है कि यहाँ ये ग्रुप जो है वो सस्पेक्ट है बहुत सारे लोगों को आके इस प्रकार से करने के लिए। इन सब के अंदर यहाँ तक कि निंग ही भी मिला होता है, निंग फैमिली का, ये सारी चीज़ें फैल जाती हैं। निंग फैमिली में होता है निंग ही जो है ना उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री बड़ी लंबी हो चुकी है, उसने जो जो काम किया है उसका पूरा लालचन हमारे ऊपर आया है, उसने नेशन के लॉ को तोड़ा। तो मेरा यही प्रपोजल है, निंग ही को हमारी फैमिली से निकाल दो, उसका हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। इसकी चीज़ के ऊपर हम हमारी पूरी फैमिली अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगी। कौन कौन इस चीज़ पे एग्री करता है, ये होता है पैट्रियार्च, सब लोग एग्री करते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू द निंग फैमिली के रूल्स के अकॉर्डिंग को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया है, कोई भी यहाँ पे नहीं बचना चाहिए उसके बारे में। पूरे हाफ ऑफ फैमिली उसके ऊपर मतलब की एग्री है, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं। तो एज अ पैट्रियार्च मैं उसे ऑफिशियली हमारे निंग फैमिली से कोई उसका रिश्ता नहीं है, उसे निकालता हूँ। निंग शाओ तुम उसके बहुत क्लोज थे, तुम उसके भाई थे, क्या कहेगा, तुम इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहोगे। वो था मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो कहता है कि सच में मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ था, मैं उसे नहीं बचा पाया तो कोई बात नहीं, उसके साथ भेजने के लिए मैं बड़े बंदे भेज रहा हूँ। हेलो ब्लैक मर्चेंट, एक अनदर मिशन है, हाँ मैं तुम्हें $10 मिलियन दूंगा, सू चैंग और जीमो को जान से मार दो। हम नहीं लुई उनको। वो कहता है ठीक है, तो अब मैं 9 सेक्टर में वापस चलता हूँ। मुझे ठीक है सेवंथ ब्रदर, अपना ध्यान रखना, और हाँ यून का भी अच्छे से ध्यान रखना, इसका भी अच्छे से देखना, वहाँ पे 9 मास्टर्स के अंडर में सिखाना। वो कहता है कि सच में मैं वहाँ जा रही हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, एज लॉन्ग एज जैसे मैं अच्छे से परफॉर्म करूँगी मैं बाद में वापस ज़रूर आऊँगी, मैं तुम्हारे पास वापस ज़रूर आऊँगी, ये मेरा वादा है। वो है कि मेहनत करना ठीक है अच्छे से। हाँ क्यों नहीं सूचें, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी तुम्हारे लिए। उसका दादा देखते ही कहता है कि सच में नो वंडर, अब मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है अब हम चलते हैं। तो वो लोग वहाँ पे जाने लगते हैं तीनों के तीनों। वो देखिए हेलो हाँ जीमो क्या बात है। तो अंकल चू, मुझे अभी जुओ ने बताया कि आखिरकार निंग फैमिली के अंदर मीटिंग हुई थी और उन्होंने निंग है को यहाँ से एक्सपेल कर दिया है। तो सच में वो तो हाँ निंग शाओ ने भी ऑलरेडी एग्री किया है, पर लेकिन वो इतनी आसानी से एग्री करता है ऐसा होने से बेस्ड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से वो कुछ ना कुछ तो गलत करने की कोशिश करेगा। वो तो सच में वो तो हाँ मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी अब पूरी सॉन्ग फैमिली को ही मिटाने की कोशिश करेगा। वो तो जीमो मेरी फैमिली के अंदर जितने भी पर्सन है उन सबको कॉन्टेक्ट कर, सबको घर बुला। वो तो मैंने सभी को कॉन्टेक्ट किया एक्सपेक्ट सॉन्ग क्यों, उसका फोन बंद आ रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ है, लगता है वो बॉक्सिंग जिम के अंदर होगा। मुझे ठीक है मैं उसको देखता हूँ। यार साले फोन उठा, हम लेते हैं, वो वहाँ ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो कहता है हाँ आप तो सच में बड़ी कमाल की है, आपकी टेक्निक तो बड़ी कमाल की है। वो कहता कुछ दिन और फिर शायद तक मेरे ख्याल से तुम भी कमाल के बन जाओगे। मेरे ख्याल से मुझे घर जाना चाहिए, मेरे जीजा जी मुझे अगली टेक्निक सिखाएंगे। मुझे ठीक है क्यों नहीं। वो कहता एक मिनट जीजा जी के इतने सारे कॉल आए हुए हैं। तभी उसे बंदूक की आवाज़ सुनाई देती है कि सॉन्ग फैमिली की सॉन्ग क्यों, ये तुम्हारे गर्व की बात है कि तुम ब्लैक मर्चेंडाइज के हाथों मारे जाने वाले हो। पर वो बच जाता है। ये देख के वो कहता है कि क्या होता बच गया। वो उसके ऊपर अटैक पर अटैक करता है पर वो बच जाता है। वो कहता है मेरी इंटायर लाइफ में आज तक कभी मैं फेल लिया हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये चाइनीज बच्चा अपने आप को क्या समझता है, मैं आज से पेनफुल डेथ दूंगा। वो कहता है कहाँ छुपोगे, ये रूम बहुत बड़ा है, कहाँ हो। वो बचा रहता है। वो कहता है कि ये एक प्रोफेशनल मर्चेंट है, इसके हाथ में गन टेक्निक है, मुझे बचना होगा। ओ हाँ एक चांस है, मुझे तुम नहीं बचोगे। पता भी है हम देते हैं। वहाँ पे वो आता है, उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डालता है। वो देख क्या, और वो अपनी पाव को रिलीज करके जोर से उसके ऊपर पंचेस मारता है। वो सुनो मेरी बात सुनो। पर लेकिन वो वहाँ पे उसे पीट पाट के रख देता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड ही खत्म होता है। आगे जो कहानी है ना वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बीसी मैंने पूरी कहानी अभी से पढ़ ली है आज पूरे दिन में, क्योंकि मैं ऐसे ही बैठा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो आज ये वाली पूरी कहानी पढ़ लेते हैं। 15 अगस्त तो है ही, आज छुट्टी है। सो ऐसे ही मैंने पूरी कहानी पढ़ ली। 300 चैप्टर हैं इसके। भाई साहब क्या कहानी है। आगे हमारे मेगाटर का इतिहास अब आगे बताया जाता है, हमारे मेगाटर के सेक्टर के बारे में बताया जाता है। और फिर बाद में वो हमारे मेगाटर इस सिटी को और अपनी वाइफ को छोड़ छाड़ के अब अपनी नई जर्नी पे निकलता है, हमारी फैमिली अपनी फैमिली को लेके, ठीक है। और यहाँ तक कि क्या बोलते हैं अपने सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि
आगे जो कहानी है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं थोड़ा ही स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूँगा। बस फिलहाल इतना है कि इस कहानी के अंदर हमारे मीगेटर ने अपनी वाइफ को ना अब तक टच तक नहीं किया। जी हाँ, टच तक नहीं किया, मतलब कि वो जो होती है ना सुहागरात वाली रात, वो अब तक बिल्कुल ही नहीं बनाई है। हमारा मीगेटर बस अपनी मिशन के ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है। और बिल्कुल भी कहीं भी स्त्री के मोह माया के जाल में तो ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसकी एक वाइफ है, इसमें खुश है, पर अपनी इस एक वाइफ को भी इसने आज तक कभी हाथ नहीं लगाया। 6 साल हो जाते हैं इनकी शादी को, पर फिर भी आज तक कभी इनको हाथ, एक दूसरे को कभी हाथ भी नहीं लगाते, एकदम बढ़िया तरीके से रहते हैं, बस हंसी खुशी। और इसी के साथ ही कहानी